we welcome all of you for the online orientation exam. I'm Dr. Zahid Majid, Director International Collaboration Office. With me, Yasir Khan, who is working in the international office, looking after all the LMS and CMS. From the exam department, we have Kamran Kiani. Hopefully, we will have Amjad as well as the other responsible who will conduct the exam. This online exam orientation is only for those who are appearing first time for online exam. So it's very important for them. Yes, definitely we will provide the recording of this orientation session. After the session, you will get the link of recording in your WhatsApp groups. Uh, the first session and first part of the orientation session will be the guidelines given by the exam department. Yasser will help you regarding the LMS and CMS, and Kamran Kiani will guide you that how you will appear for the exam. Later on, we will having your questions. Try to answer all these, but keep in mind that the university will facilitate you maximum what is possible for us. Everything is not possible for the university. We know that there are a number of queries and there are a number of wishes and wants of all of you which are not possible for exam. We are not disturbing you in the whole exam, but we are asking you the follow the timings and dates of the exams only as per the university requirements. तो हम आपको पूरे सेमेस्टर में कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं करते. आप अपनी मर्जी से जो है वो चीज़ों को मैनेज करते हैं एज पर योर टाइम जो आपका होता है. लेकिन एग्ज़ाम जो है वो हर एक स्टूडेंट की और हर एक शख्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता. इसलिए जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको सीरियसली लें. और दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि मेरा सुबह को एग्ज़ाम कर दें, मेरा संडे को एग्ज़ाम कर दें. वी नो द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट. तो होपफुली अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला. आप एग्ज़ाम में अपीयर हों. खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो वो फिर हम वहाँ पर मैनेज करेंगे, लेकिन अभी हम अपने स्केजुअल को टाइमिंग्स को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं. तो ये कुछ पहले से इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं. उसके बाद जो है वो आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी और हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम के अंदर इसको जो है वो हम रैप अप भी कर सकें. जी, कामरान एंड यासिर प्लीज़. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास ये जो सेशन है ये आपको बताएगा कि आपने अरेंजमेंट्स अपनी करनी है 3 तरह से. सबसे पहले एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ अरेंजमेंट्स हैं वो आपने अभी से कर लेनी है. सबसे पहले आपने चेक कर लेने हैं अपने एडमिट कार्ड्स और डेट शीट. डेट शीट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं और ये आपके पास ऑलरेडी अपने CMS में भी मौजूद है एग्जाम मेन्यू के अंदर, एग्जाम एंड ग्रेड मेन्यू के अंदर. तो सबसे पहले जो आपने चीज़ें अरेंज करनी है एग्जाम शुरू होने से पहले, नंबर 1 आपके पास इंटरनेट कनेक्शन स्मूथ होना चाहिए. देयर शुड बी अ स्मूथ इंटरनेट कनेक्शन विद यू. आप कोशिश करें कि आपके पास एक बैकअप में डाटा भी होना चाहिए सिम में. अगर आपका जो लैंडलाइन इंटरनेट है वो क्रैश करता है तो आप फ़ौरन से ज्वाइन कर सकें अपने डाटा से. सेकंड ये है कि आप अपने LMS के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो चेक कर लें कि वो आपके काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो आपके LMS के ऊपर आएगा. तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आज या कल या उससे पहले अपने क्रेडेंशियल्स देख लें और अपने लॉगिन चेक कर लें कि LMS आपका लॉगिन हो रहा है या नहीं. एग्ज़ाम आपका MS टीम्स पे होना है तो आप MS टीम्स इंस्टॉल कर लें. जैसे आप अपने लैपटॉप पे किया हुआ इसी तरह अपने सेल फ़ोन पे भी MS टीम्स इंस्टॉल कर लें. अगर किसी वजह से लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होती है या लैपटॉप क्रैश करता है तो आप अपने सेल फ़ोन से जॉइन कर सकते हैं एग्ज़ाम को. तो सबसे पहले यू हैव टू अरेंज स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, देन यू हैव टू इंस्टॉल MS टीम्स एंड देन यू हैव टू वेरीफाई योर कैमरा एंड माइक इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली. और उसके बाद आपने कुछ शीट्स अरेंज करनी है जिस पे आप लिखेंगे. ब्लैंक शीट्स हों, A4 हों तब ठीक है, लाइन वाली शीट्स हों कोई इश्यू नहीं है. अलबत्ता ये है कि स्कैनिंग उसकी ठीक होनी चाहिए. कोई कलर पेपर इस्तेमाल ना करें जब स्कैनिंग में मसला आए. ब्लैंक शीट, व्हाइट शीट इस्तेमाल करें ताकि जब आप पेपर स्कैन करें, आंसर शीट को स्कैन करें तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपनी डिवाइसेस को चार्ज कर लें.
जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैथ का एग्जाम है तो कैलकुलेटर चाहिए होगा, साइंटिफिक को अपने पास अरेंज कर लें, वाटर बॉटल अपने पास अरेंज कर लें। अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम पहले एग्जाम से हो आए, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम आपको परमिशन हो सकता है ना मिले। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें पहले से आप अरेंज करें। नेक्स्ट ये चीज़ें जब शुरू हो जाएंगी तो अब नेक्स्ट है हाउ टू सेट योर कैमरा। एग्जाम क्योंकि आपका इन कैमरा है और ऑनलाइन है, तो कैमरा आपने ऐसे एडजस्ट करना है जैसे ये आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है कि मुकम्मल स्टूडेंट नजर आ रहा है, उसका जो टेबल है उस पर कोई और चीज़ नजर नहीं आ रही है, सामने पेपर नजर आ रहा है। तो आपने ये नहीं करना कि कैमरा इतना क्लोज लगाएं कि आपकी शीट छुप जाए, या आपका फेस छुप जाए, या आपकी आईज छुप जाए। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम सुपरवाइजर कह सकता है थोड़ी देर के लिए उनको कि अपना नकाब ऊपर करें या मास्क नीचे करें, ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें कि वही स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, या जिनके हमारे पास अटेंडेंस है, या जिनकी पिक्चर हमारे पास है। तो ये आपने इंश्योर करना है। सेकेंड एग्जाम शुरू होने से पहले जब आप कैमरा एडजस्ट कर लेंगे तो कोशिश करेंगे कि आप 20 मिनट्स पहले एग्जाम को 20 मिनट्स पहले एग्जाम को ज्वाइन कर लें। प्लीज कीप योर माइक ऑफ। आफ्टर दैट वी विल गिव यू द टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो कैमरा विजिबिलिटी आपने ओके कर ली, आपने 20 मिनट्स पहले ज्वाइन करना है एग्जाम को। इफ योर एग्जाम इज एट 6 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, देन यू हैव टू 40 पाकिस्तान, so that we can mark your attendance and check your room। क्योंकि हम चेक करेंगे आपके रूम में कोई और obnoxious चीज तो नहीं है, आपके रूम में कोई और तो नहीं है। तो ये सारी चीजें पहले आपसे एग्जाम सुपरवाइजर करेगा। आप कैमरा अपने एग्जाम को एक्सेस नहीं करना। यू हैव टू फर्स्ट टर्न ऑन योर कैमरा, make your presence in the examination view, then you have to access your exam paper from your LMS. If you join LMS first and you keep your camera off, then UMC case will be registered against you. Next, इंश्योर करें कि आप मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग एग्जाम कैमरे के सामने रहें। अगर कोई लैग होता है, मिसाल के तौर पे एक लाइट चली जाती है या बैटरी ऑफ हो जाती है, तो कोशिश करें कि 2 मिनट्स के अंदर अंदर वापस रीज्वाइन करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बेबीज होते हैं, तो परमिशन लेके जा सकती हैं फॉर 2 to 4 मिनट्स कि हमने उनको फीटर बना के देनी है और वापस आएंगे एग्जाम में। पर 4 मिनट से ज़्यादा आप वो विदाउट परमिशन ऑफ कैमरा रहती हैं तो एग्जाम टीम उनको वार्निंग देगी, और अगर ज्वाइन नहीं करते तो उनके खिलाफ यूएमसी इनिशिएट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, आपने जब स्कैन करना है पेपर, तो फिर आपको एक्स्ट्रा मिनट दिए जाएंगे 20 से 30 मिनट कि आप पेपर को आपने कर लिया तो इसको स्कैन करें, शीट्स को अरेंज करें, और स्कैन करने के बाद आप इसको अपलोड करें इन योर LMS। आपको एक एफिडेविट भी दिया जाएगा जो आप हर पेपर में साथ लगाएंगे एज ए फर्स्ट पेज। उसमें ये लिखा होगा कि आपने ये एग्जाम इन कैमरा एग्जाम दिया है और ये आपने अपने हाथ से ही सबमिट कर रहे हैं, वो आपसे शेयर कर देंगे। नेक्स्ट, आपने आंसर जो स्क्रिप्ट है जो आप लिख रहे हैं जिसके ऊपर, उसके अपने टॉप पे पेज नंबर लिखना है, स्टूडेंट आईडी लिखनी है और अपने साइन करने हैं ऑन एवरी पेज। और आपको टाइम पे ज्वाइन करना है और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। यू हैव 3 hours to complete your paper, then 20 to 30 minutes to scan and upload your exam paper. And if you attempt paper off camera or violating the exam instructions, तो आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। फीमेल स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी बता दिया है कि एग्जाम सुपरवाइजर कह सकता है लोअर योर मार्क्स फॉर सम टाइम सो दैट वी कैन कंफर्म द सेम पर्सन इज अपियरिंग फॉर द एग्जाम। और अगर आपको एग्जाम सुपरवाइजर कहता है कि प्लीज टर्न ऑन योर माइक, और आप माइक ऑफ रख के एग्जाम कर रहे हैं, और एग्जाम सुपरवाइजर के बार बार कहने पे भी आप उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, देन ही कैन रिमूव यू फ्रॉम द एग्जाम। ये आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अगर एग्जाम आपका कोई टेक्निकल इश्यू आता है कि फर्ज किया आपका लैपटॉप लैग कर रहा है, तो आप फौरन ज्वाइन करेंगे MS टीम्स को थ्रू अपने सेल फोन के।
और इन केस आपका क्रैश कर रहा है इंटरनेट, तो आप अपने जो बैकअप पे इंटरनेट है सिम का डाटा ऑन करके वहां से यूज करेंगे, ताकि आप मोर देन 5 मिनट्स एग्जाम से ऑफ कैमरा ना रहें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपने अपने Can you चेक कर please लेना है repeat the last point? Can you please repeat the last point? What did you say? if your internet lags or crashes, then you have to log in from your backup internet device. For instance, if your landline internet crashes, then you will turn on your mobile data SIM and will continue your exam through mobile data internet. So before entering exam, ensure your laptop PC camera mic is functional. आपने कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं लगाना कैमरे के पीछे, आपका जो नेचुरल बैकग्राउंड पीछे आ रहा है वही होगा, नहीं आपने कोई स्क्रीन को ब्लर करना है। लाइट आपके कमरे की एडिक्वेट होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल डार्क हो आपका रूम। द सफिशिएंट लाइट शुड बी देयर। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स आपके पास नहीं होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस ब्लूटूथ डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए। कोई आपने ऐसे हेडफोन ना लगाए हों कि बार बार वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हूँ, तो ये आपने कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और एग्ज़ाम जब आपने खुद करना है, तो ये ना हो कि मैं अपने भाई को कहूँ कि वो आके मुझे लॉगिन करके दे, या किसी और से असिस्टेंस आप ले रहे हो ड्यूरिंग एग्जाम, तो कम्युनिकेशन विल नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग योर एग्जाम। आपने कोशिश ये करनी है कि रूम में आपकी खामोशी हो जब आप एग्जाम दे रहे हो, और बार बार आप गैर जरूरी तौर पर लेफ्ट और राइट नहीं देखेंगे। यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर एग्जाम। यू हैव टू ज्वाइन 20 to 15 minutes before your exam, so that we can view your camera position and we can rectify your sitting position if necessary. ये सारी चीज़ें आपने पहले करनी है, अपने एग्जाम को थोड़ा पहले ज्वाइन करना है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम यू हैव टू ज्वाइन योर इन कैमरा सेशन। कोई आपके टेबल पे नोटबुक्स नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपकी ब्लैंक शीट्स पड़ी होनी चाहिए। एग्जाम सारे के सारे रिकॉर्डेड होंगे और रिकॉर्डिंग इनकी मौजूद होगी। सो इन केस अगर कोई इशू बनता है और आप वायलेट करें एग्जाम इंस्ट्रक्शंस को, तो ये रिकॉर्डिंग आपके गैस एज ए प्रूफ यूज होंगी और आपका एग्जाम है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और हमारी यूएमसीएन फिर मेन कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि आप यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करेंगे या आपका सेमेस्टर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, या फॉरएवर आप बैन भी हो सकते हैं। लिहाजा आप एग्जाम जब आप दें तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन पेपर आपका आपके एलएमएस पे आएगा एंड यू हैव टू एक्सेस योर क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट ऑन टाइम। जो एग्जाम का टाइम आपको दिया गया है पाकिस्तानी टाइम है 6 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। इससे पहले आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इससे पहले आपने MS टीम्स पे लॉगिन करना है और कैमरे में आना है। उसके बाद आप जब 20 मिनट बाद जब आपका टाइम शुरू होगा एग्जाम का, तो पेपर आपको एक्सेस हो जाएगा, वो आपने एक्सेस करना है। इसीलिए आप पहले अपने LMS के क्रेडेंशियल्स चेक कर लें। इन केस कोई इशू है तो ग्रुप में मैसेज करें, ऐसे सबको बताएं, वो आपके क्रेडेंशियल रीसेट कर देंगे। अब नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा जो लाइव आपको दिखाया जाएगा, हाउ यू गोना लॉग इनटू योर LMS एंड हाउ यू कैन एक्सेस योर एग्जाम पेपर एंड वेयर you have to submit your paper. So for live demonstration of the procedure, I will request Mr. Yasir to please carry on forward from here. Mr. Yasir. थैंक यू कामरान साहब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कामरान साहब ने अभी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी हैं टाइम टू टाइम, और आप लोगों ने उसको नोट डाउन भी किया है और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो क्रेडेंशियल्स हमने आपको दिए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के भी हैं और LMS के भी हैं। तो आपने, अगर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं,
आपने LMS जब लॉगिन करना है तो आपके पास सबसे पहले आपने तो ये देखना है कि आपके जो क्रेडेंशियल है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए भी है और LMS के लिए, जिस तरह भी मैं बता चुका हूँ। तो एग्जाम से पहले आपने करना है ये कि पहले आपने LMS के ऊपर ये चेक करना है कि जो आपके क्रेडेंशियल हमने जो आपको सेंड किए हैं क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं, लॉगिन सक्सेसफुली हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपने होम पे आके सेलेक्ट करना है। जब होम टैब पे आपने जब क्लिक किया तो आपके पास इस तरीके से आपकी डेट शीट विजिबल होगी। ठीक है, या फिर और शुरू से स्टार्ट करें, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से स्टार्ट करें ताकि इनको पता ठीक हो चले गया, LMS पे ठीक हो कैसे गया, आना है। ठीक हो गया। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे कि हमने AIU की मेन वेबसाइट, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, aiou.edu.pk। जब हम ये URL एंटर करते हैं तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होती है। देन देखें, जब हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास एडमिशन और ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो इससे पहले हमने LMS के ऊपर जाना है, और जब हमने LMS के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से एक विंडो ओपन होती है, और हमने क्या करना है कि इसको क्लोज करना है बाकी चीज़ें, और हमने सबसे पहले ये देखना है कि आप हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर जब हम इस टैब पे क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास डायरेक्टली वो चीज़ ओपन हो गई है। अब क्योंकि सबसे पहले आपने URL में ये चेक करना है कि आपके पास ilms.aiou.edu.pk ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो गया। आपने अपने क्रेडेंशियल से, ये मैंने अपने क्रेडेंशियल से पहले ही LMS के ऊपर लॉगिन किया, तो डायरेक्टली जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मैं अपने ILMS के ऊपर आ गया, और फिर मैंने क्या करना है, मैंने होम पे जाना है। अब होम पे जाने का मकसद ये है, एक तो आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर एग्जाम का लिंक शेयर किया जाएगा, जिस तरह आज हमने आपको एग्जाम का लिंक शेयर किया। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता, इन केस वो कहता है कि जी मेरा नंबर चेंज हो गया, या मुझे पता नहीं था, या मुझे ईमेल रिसीव नहीं होगी, हर स्टूडेंट को ईमेल उनके जो हमारे साथ आप लोगों ने शेयर की थी उनके ईमेल एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर, उसके ऊपर दोनों के ऊपर आपको जो एग्जाम लिंक है वो शेयर होगा। अगर वहां पे भी नहीं है तो एग्जाम का लिंक आपके होम पेज के ऊपर फाइनल एग्जाम लिंक ऑटम 2025 का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर जाएंगे। इसी तरह आपके और साथ ये एग्जाम लिंक आपको 20 मिनट्स पहले मिल जाएगा। फर्स्ट किया आज आपका एग्जाम है, तो एग्जाम का टाइम है 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। आपको 5:40 पे अपने जो आपका ईमेल है उस पर ये लिंक आपको आ जाएगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी एग्जाम का लिंक मौजूद होगा। जिस स्टूडेंट का उस दिन एग्जाम होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस यासर बता रहे हैं आपको एग्जाम का लिंक नहीं मिल रहा, ईमेल पे भी नहीं मिल रहा, या आपका इनबॉक्स बिल्कुल फुल है और आपने मेल नहीं चेक की, तो फिर आप उस सूरत में क्या करेंगे? तो यासर उस बताएं। सूरत में फिर आपने ये करना है कि ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सबसे पहले उनको चाहिए कि वो अपने पास जो चेक करें वो अपना एडमिट कार्ड चेक करें, कि उनका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर उनका जो मींस उनकी डेट शीट के ऊपर डेट क्या है और डे क्या है और कोर्स कोड क्या है और टाइमिंग क्या है। टाइमिंग जो हमारी है वो 6 o'clock पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम को आप लोग फॉलो करेंगे, 6 o'clock पे आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपने 15 to 10 मिनट्स पहले आपने अपनी जितनी भी चीजें हैं वो आप प्रॉपर होके बैठे। कमरान साहब ने आप लोगों को पिक्टोरियल फॉर्म में भी बताया कि जी स्टूडेंट बैठा हुआ और उसके पेजेस वगैरह सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, तो आपने उसी तरीके से बैठना है, और अपने पास मोबाइल फोन और अपना लैपटॉप का चार्जर और ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें हमारे पास डेट शीट नहीं है या हमें डेट शीट का पता नहीं है। तो एक तो हमने डेट शीट को डिस्प्ले भी कर दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा नजर आ रहा है, तो साथ ही हमने क्या किया है कि डेट शीट को PDF फॉर्मेट में, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली ये जो PDF फॉर्म है हमारी जो डेट शीट है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको जाते हैं, हमारे पास सारी जितनी भी अनाउंसमेंट है सर वो हमारे स्क्रीन पास शेयर होम ऑफ है। पेज पे अवेलेबल होंगी। यासर प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ठीक है सर। जी नजर आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल आ गई। जी जी अब हमारे लग रहा है। पास क्या है कि हमारे पास PDF फॉर्म में अगर डेट शीट अवेलेबल है, देखें तो हम यहाँ से इसको
डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसकी विजिबिलिटी इस तरह से है नहीं, बड़ी डेट शीट है, तो हम यहाँ से इसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये डेट शीट अवेलेबल है, और जितनी भी अनाउंसमेंट है हमारे पास होम टैब के ऊपर होती हैं। और इसी तरह अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जी, अगर मैं देखता हूं कि जी हमारे पास आज जो 8 तारीख को हमारे पास कौन सा पेपर है, ठीक है, तो जो एसएससी वाले हैं तो वो अपना ये उनका पार्टीशन है, पोर्शन है, उसके अंदर वो चेक कर सकते हैं। एचएसएससी का है, इसी तरह 14 बीएच का है, सर्टिफिकेट वाला है 16 बीएच, हर चीज अवेलेबल है और काफी डिटेल फॉर्म में यहाँ पे दी हुई है, और किस डेट को है, ठीक है, और डे कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल है, और ऊपर टाइमिंग भी दी गई है, ठीक है, 6 PM और 9 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो यूएई या उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आपने पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करना है। 6 o'clock पे आप लोगों ने अपना जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम ऑफिस में हैं या हम रास्ते में हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो अपना वेब कैम के थ्रू या मोबाइल कैम के थ्रू अपना एग्जैक्ट टाइम पे वो लॉग इन करेंगे, ताकि हमें पता चले। माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर ये चीज थोड़ी सी ध्यान से सुन ले, माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर वो अपना कैमरा ऑन करेंगे और एलएमएस को एक्सेस नहीं करेंगे उस टाइम तक। अगर इन केस वो एलएमएस को एक्सेस करते हैं, हम उनके लॉग्स चेक करेंगे, अदरवाइज उनके ऊपर यूएमसी काउंट होगा। तो आपने सबसे पहले एग्जाम जब भी स्टार्ट होगा तो आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आना है, देन फिर आपने अपने एलएमएस पे जाना है। तो इसी तरह आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अब जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि जी मेरा फर्स्ट पेपर है वो 8 अप्रैल को है, वेडनेसडे है, और मेरा जो प्रोग्राम है वो एसएससी 201। अब मुझे, चूंकि सबसे पहले तो मैंने ये करना है कि मेरे पास मेरे कोर्सेज आएंगे, ठीक है, मैंने अपने कोर्सेज में जाके देखना है, क्योंकि मेरे पास एडमिन राइट्स है, तो मेरे पास ढेर सारे कोर्सेज आएंगे इस तरह से। तो आपके पास इस तरह से कोर्सेज आएंगे, वहां पे आपने चेक करना है कि जी 0201 है या नहीं है। तो आपने, अगर वो आपको नहीं पता चलता, तो आपने ये करना कि 0201 आपने किया और आपने इंटर किया, तो आपके पास ऑटम का है, इस्लामियात का पेपर है, और ऑटम का आपका जो पेपर है वो नजर आएगा, ठीक है, और आपका टीचर वगैरह ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। आपने इसके ऊपर ऑटम 2025 का आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, ये चारों आपके पास आएंगे। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो 6 o'clock से पहले आपको लॉक नजर आएगा, ठीक है। वो क्यों लॉक होगा? जैसे ही 6 o'clock होंगे तो आपके पास एग्जाम जो सा है वो इसी तरह अपीयर हो जाएगा, और आप फिर उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और आपके पास इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर मैं आपके साथ प्रीवियस कोई शेयर कर दूं, तो वो इस तरीके से आपके पास, जिस तरह ये है फाइनल एग्जाम, तो फाइनल एग्जाम के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपका जो एग्जाम पेपर है वो आपके पास इस तरीके से डिस्प्ले होगा, ठीक है। और साथ यहाँ पे ही आपका पीडीएफ भी आएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें नजर नहीं आ रहा, तो उनका जो एग्जाम है, एग्जाम पेपर, वो यहाँ पे मौजूद होगा, और वो इसी तरह उसको डाउनलोड करके अपने पास इस तरह से उनको अपीयर होगा, ठीक है। और स्टूडेंट ने सिर्फ ये कंफर्म करना है कि जब भी वो एग्जाम अपलोड करेंगे तो वो अपने फाइनल एग्जाम के अंदर अपनी वही जो आपने जो पेपर दिए वो अपलोड करेंगे। अब जिस तरह कामरान साहब ने आप लोगों को बताया कि जी आपके पास लूज शीट होनी चाहिए और व्हाइट पेपर होने चाहिए, कोई रेड पेपर, ब्लू पेपर ये नहीं होना चाहिए, आपके पास व्हाइट पेपर होने चाहिए A4 साइज का, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ शेयर करूं यहाँ पे, जी कामरान साहब, मैं विजिबल हूँ? ऐसे विजिबल है। ठीक है। अब होता ही है कि हमारे पास जो शीट्स हैं, मेरे पास ये शीट होगी, और इसके ऊपर मैंने क्या करना है, मैंने अपनी स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड, और इसी तरह से मैंने अपना जो आज की डेट है वो मेंशन करनी है। और दूसरे लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने क्या करना है कि मैंने अपने साइन करने हैं, और सेंटर में मैंने क्या किया कि मैंने पेज नंबर लिखा है,
पेज नंबर 1 2 3 सो ऑन। हम करेंगे कि जी हमारे पास 10 पेजेस हैं, तो हमने 10 पेजेस का करना है। अब क्योंकि हमारे पास कुछ शीट ऐसे भी हो सकती हैं कि वो 4 साइडेड हो, तो जो हमारे पास ये फेज बनता है ये पेज 1 होगा, ठीक है, और ये पेज होगा पेज 2, और इसी तरह ये पेज 3 और ये पेज 4। तो ये पूरा होल पेज जो है हमारे पास 4 पेजेस का हो गया। अगर कोई स्टूडेंट यूज कर रहा है जो है वो प्रिंटर के पेजेस, तो वो सिंगल पेज होगा, तो वो 1 और 2 साइडेड पेज होगा, पेज 1 और पेज 2। तो मोस्टली हम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि अपने पास जो पेजेस हैं वो ऑलमोस्ट वो 20 पेजेस या इस तरह से 18 पेजेस अपने पास रखें, ठीक है, इस तरह से होगा। और कुछ स्टूडेंट फिर क्या करते हैं कि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन आपने क्या करना है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो आपने क्या करना है कि जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, और देन उसके बाद आंसर लिख के तो पूरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आप आंसर स्टार्ट कर लेते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनकी राइटिंग जो सी है वो स्टार्ट में बड़ी अच्छी होती है और एंड में जाके वो मिक्स अप हो जाती है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमारी राइटिंग चेंज हो रही है। एक तो हम राइटिंग को भी देख लेते हैं, जब वो स्टूडेंट अपना पेपर अपलोड करता है तो हमें वो बताता है कि जी हमने अपने 18 पेजेस किए हैं, वो कैमरे के सामने इसी तरह जिस तरह मैं अभी आपको पेजेस दिखा रहा हूं इस तरह वो पेज 1 बाय 1 करके बताएगा। आपको एग्जाम सुपरवाइजर कहेगा कि जी आप पेज नंबर 1 के लाइन नंबर 4 पे मिड में साइन करें। अब पेज नंबर 1 है मेरा और लाइन नंबर 4 1 2 3 4 यहां पे मैं साइन करूंगा, ये मेरा लाइन नंबर 4 बनता है। अब मैं यहां पे साइन कर लेता हूं जी सेंटर में। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। तेरी वीडियो आ रही है, स्क्रीन नहीं है, वीडियो है। अच्छा, अब हो गया ये कि मैंने लाइन नंबर 4 पे मैंने साइन कर दिया। जब लाइन नंबर 4 पे साइन किया तो इसी तरह मुझे एग्जाम सुपरवाइजर कहेगा कि पेज नंबर 6 पे जाके साइन करें, तो पेज नंबर 6 पे अब जब साइन मैंने कर लिया, अब एग्जाम सुपरवाइजर आपको कहेगा कि इसको अपलोड कर दें। अपलोड करने का तरीकाकार क्या है? अपलोड करने का तरीकाकार क्या है कि आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड फोन के अंदर आपके पास कैम स्कैनर होना मौजूद है, एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, उससे आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और एप्लीकेशन है स्कैनिंग की तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह एप्पल के अंदर भी आई स्कैनर है और कैम स्कैनर मौजूद होता है, तो आप अपन वो स्कैन कर सकते हैं उसके थ्रू। जब आप उसके थ्रू स्कैन करेंगे, अब स्कैनिंग का जहां तक आता है तो आपने क्या करना है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास 2 डिवाइसेस होनी चाहिए, एक आपका लैपटॉप है और एक आपका मोबाइल फोन है। अब क्या करेंगे कि जब आप स्कैनिंग करेंगे तो आप कहेंगे कि सर मैं स्कैनिंग करने जा रहा हूं, तो हम आपको कहेंगे कि जी लैपटॉप के ऊपर आप क्या करें कि वही माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो लिंक है, अगर मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूं यहां पे, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे उसी एग्जाम लिंक पे जब क्लिक करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के सॉरी अपने लैपटॉप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या हो जाएगा, लैपटॉप के ऊपर ऑन हो जाएगा। अब दोनों साइडेड पे हमें आप व्यू हो जाएंगे। तो हम आपको कहेंगे कि जी अभी आप क्या करें कि अपने मोबाइल फोन से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को मतलब उसको क्लोज कर रहे हैं। जब आप उसको क्लोज करेंगे तो उसके थ्रू आप क्या करेंगे कि यही सेम पेज जो आपने लिखा था, ठीक है, आपकी आंसर शीट है, उस आंसर शीट को आपने क्या करना है कि आपने कैम स्कैनर के थ्रू, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है कैम स्कैनर, और मैं कैम स्कैनर ऑन करूंगा। कैम स्कैनर जैसे ही मैंने ऑन किया और मैंने स्कैनिंग करने शुरू कर दी और हर पेज को मैं स्कैन करता रहूं। एक तो मोस्टली एक बात का स्टूडेंट ख्याल नहीं रखते कि अगर वो आईफोन यूजर हैं तो वो क्या करते हैं कि वो हाई रेजोल्यूशन पे अपनी पिक्चर्स जो सी हैं वो स्कैन कर लेते हैं, तो फिर उनका साइज जो सा है ना, हमारे पास जो साइज रिक्वायरमेंट है वो 10 MB से ज्यादा ना हो। मैक्सिमम 10 MB आपका जो फाइल साइज है वो अपलोड होगा आपके LMS के ऊपर। तो एक इस बात का आपने ख्याल करना है कि आपने रेजोल्यूशन वो आईफोन यूजर के लिए, अदरवाइज एंड्रॉयड पे ये चीजें इतनी नहीं होती। जब आप स्कैन कर लेते हैं, जैसे मैं स्कैन कर रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 स्कैन कर रहा हूँ, तो बाद में मैंने सारी पेजेस जब स्कैन किए तो जो फाइल है उस फाइल को मैं रीनेम करूंगा। जिस तरह यहाँ पे आपके पास ऊपर फाइल नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइल रीनेम का जो आज आपका कोर्स कोड है, मींस हमारा कोर्स कोड है 0201 इस्लामियात का है,
हमने उसको सेव किया। अब ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी कि 0201 आपने सेव किया तो आपके मोबाइल के किस लोकेशन पे वो सेव हुआ है, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। वही जब सेव होता है तो वो वहां से भी आपके मोबाइल फोन से भी क्या होता है कि आप जैसे ही गूगल क्रोम ओपन करते हैं या आपके पास जो भी इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है, जैसे मैं ये इंटरनेट ब्राउजर पे मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे अपनी ilms.aiou.edu.pk ये जैसे ही मैं इन करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो ये देखें अभी ये लॉगिन हो कर लिया अपना। बंद हो गया। Yes, sir, please turn on your mic. जी आ रही है आवाज? Continue. You continue. ठीक ठीक है। इस्लामियात का जो आपका पेपर है आपके मोबाइल में इस तरीके से ओपन होगा और इसी तरह आपने यहाँ पे इस्लामियात का पेपर ओपन करना और फाइनल एग्जाम के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब फाइनल एग्जाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास सबमिशन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त मैं इसको अगर स्टूडेंट मोड पे करूं, Yes, sir, share your screen, please. स्क्रीन शेयर है कमरान भाई, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? बाकी स्टूडेंट को स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, आपकी विजुअल नजर आ रहे हैं। शो हो रही है हाँ, सर। हो गया, हो गया। ठीक है, तो नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं एज ए स्टूडेंट अगर मैं इसको लॉगिन करता हूं तो मेरे पास जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम है वो इस तरीके से आएगा कि कोई भी चीज मैं अगर सबमिट करवाना चाहूं, सॉरी क्योंकि मैं ऑटम में हूं तो मैंने इसको स्प्रिंग में लेके जाना है। ठीक है, अब सबमिशन के वक्त क्या करना है कि सबमिट करवाऊंगा, आप लोगों के पास आ रही है तो आपके पास सबमिशन की ऑप्शन आएगी इस तरह, सॉरी मैं अगर कोई भी चीज सबमिट करवाऊंगा तो मेरे पास ऐसे यहां पे इस तरीके से ओपन होगा। तो आपने क्या करना है कि वो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। आपके पास कोई भी जो आपके आंसर शीट है, मींस के 0201 की आंसर शीट है, वो आपने क्या करनी है, या ड्रैग करनी है इसके ऊपर और यहाँ पे ये लिखा हुआ है यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल हेयर एट दम। एक दूसरा भी ये है कि आप इसको क्या करेंगे कि चूज अ फाइल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, चूज अ फाइल करके आपको बताएंगे कि जी कौन सी आपकी फाइल है, ठीक है, तो आप उस फाइल को सेलेक्ट करके आप उसको यहाँ पे एंटर करवा के अपलोड दिस फाइल कर सकते हैं। तो आपकी फाइल जो सी है वो यहाँ पे, मैं कोई भी फाइल यहाँ पे करता हूँ फिर, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एक फाइल करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ कि जी मैं कोई ये करता हूँ, ठीक है, और ये फाइल मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ पे अपलोड दिस फाइल करता हूँ, ठीक है, सॉरी, और वो फाइल किस में होनी चाहिए, पीडीएफ में होनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी जो आंसर शीट है वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अब पीडीएफ के लिए भी टूल्स मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी मुझे पीडीएफ बनाने नहीं आती, तो हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो चैनल आपके साथ शेयर करेंगे, उसके ऊपर ढेर सारी वीडियो हमने दिखाई है कि जी आपने अपना जो पीडीएफ है वो किस तरीके से बनाना है, उसको किस तरीके से कंप्रेस करना है और किस तरीके से उसको आपने अपने एग्जाम वाले पोर्टल के अंदर अपलोड करना है। तो ये सारी देखिए चीजें अगर स्टूडेंट्स ये देख लें, फॉर इंस्टेंस अगर आपने स्कैन किया और हमने ये रिक्वायर्ड किया है कि आपकी जो फाइल साइज है पीडीएफ की वो 10 MB से कम होनी चाहिए, और जब आपने फाइल स्कैन करके फाइल बनाई तो वो 10 MB से एक्सीड कर जाती है, तो फिर आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। हाउ यू गोना कंप्रेस योर फाइल? तो आप गूगल पे लिखें टूल 24 पीडीएफ, तो ये आपके पास पूरे टूल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, बिल्कुल फ्री टूल्स हैं। इस तरह बेशुमार टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फाइल को कंप्रेस करने के लिए, मर्ज करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए। आप मिसाल के तौर पर मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ, मेरे फाइल का साइज 10 MB से एक्सीड कर गया और फाइल LMS पे अपलोड नहीं हो रही, तो मैं कोई भी फाइल चूज कर लूँगा जो मैंने पेपर स्कैन किया, वो फाइल मैं यहाँ से फॉर इंस्टेंस मैंने ये फाइल मैंने चेक कर लिया, इसको मैंने ओपन कर लेता हूँ और
इसको मैं फिर कंप्रेस कर लूंगा, तो ये फाइल फिर यहाँ से कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने के बाद मैं यहाँ इसको रीनेम कर दूंगा, फॉर इंस्टेंस आंसर शीट। Sir, sorry to interrupt. Can I ask a question, please? For question answer session, you have to wait for 5 minutes. तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फिर आप आराम से अपलोड हो जाएगी, क्योंकि इसका फाइल 10 MB से कम हो गया। तो देन यू कैन अपलोड दिस फाइल। और अभी इससे पहले हम आपको ये भी बता रहे थे कि यू फर्स्ट डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। अपने CMS पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो एग्जाम एंड ग्रेड्स पे क्लिक करेंगे और माई एग्जाम स्केड्यूल पे क्लिक कर लें, सर्च कर लें। तो ये सेमेस्टर है 2513, यानी स्प्रिंग का, ये ऑटम, ये स्प्रिंग है 2511 और ये ऑटम। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। तो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है यासर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू कमरान साहब। अच्छा, अभी आप को कमरान साहब ने दोनों चीज़ें जो सी है वो काफ़ी डिटेल से बताई। यहाँ पे अगर मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ और जैसे ही फाइल अपलोड की तो यहाँ पे आपको सेव चेंजेस का ऑप्शन नज़र आएगा। सेव चेंजेस मैं करता हूँ, ठीक है, तो आपकी फाइल अपलोड हो गई है। ठीक है, ऐसे आएगा, आपकी फाइल अपलोड इस तरीके से हो गई है। अब चूंकि वो फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड की है तो ये ड्राफ्ट में गई है। ठीक है, तो इसको सेव चेंजेस करनी है आपने। सेव चेंजेस करके तो आपके पास सबमिटेड इस तरह से आएंगी, ग्रेडिंग होगी, ये सारी डिटेल आएगी आपके पास। ठीक है, अब ये चीज़ जो सी है आपको हमने जैसे ही ओपन करके हमने आपने फाइल सबमिट करवा दी अपनी, माइक ऑन कर लें। सर आपका माइक भी ओके। उनकी राइटिंग चेंज हो जाती है। जिस तरह अब देखें कि मेरा जो पहला पैराग्राफ है वो मेरी जो ज्वाइनिंग राइटिंग है उससे हो रही है। फिर इसी तरह जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है राइटिंग। फिर उससे तो इससे फील ये होता है कि हमारी राइटिंग जो सी है वो डिफरेंट। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग जो सी है वो आगे जाके थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन वो अगर डिफरेंट होती भी है तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि उनका जो राइटिंग स्टाइल है, जिस तरह से वो ए या जी या एफ लिखते हैं, तो वो चीज़ें भी आ जाती हैं। वो एक राइटिंग का एक पूरा प्रॉपर एक जो स्ट्रीमिंग होती है वो पता चलती है कि एक ही स्टूडेंट ने लिखा है। अगर इस तरह से डिफरेंट होती है तो उस स्टूडेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट होती है। और देन फिर जब वो यूएमसी के अंदर आता है तो स्टूडेंट मोस्टली फिर ये क्लेम करते हैं कि सर मैंने खुद लिखा है। तो इस तरीके से आपने ये इसको अवॉइड करना है कि आपने जो भी लिखना है वो अपने एंड पे लिखना है। और अब वही पेजेस हमारे पास रिकॉर्डिंग में वो सारी चीजें मेंशन होती है, पेजेस वगैरह नजर आते हैं, आपकी राइटिंग नजर आती है, जो पेज आपने स्क्रीन के ऊपर दिखाया होता है वो पेज हमें नजर आता है। और दूसरी बात, सम टाइम स्टूडेंट ये है कि वो कहते हैं कि जी मैं सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ लेकिन वो पाकिस्तान में बैठा है। तो जब अगर आपने कहीं पे ट्रैवल करना है तो आपने हमें ये पहले ही बता देना है उस पेपर से। अगर आपका नेक्स्ट विजिट किसी और कंट्री में हो रहा है तो आप बताएंगे कि सर मैं KSA से यूके जा रहा हूँ, और आपने बताना है कि मैंने यूके में ये पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फिर हमने IP एड्रेस पे चेक करना है कि वो स्टूडेंट कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। तीसरी बात जो है हमारे पास जो आ रही है कि आप लोगों ने जैसे ही पेपर अटेम्प्ट करने तब आप लोग लीव कर सकते हैं, जब तक आपको एग्जाम सुपरवाइजर कंफर्म ना कर दें कि बेटा आपका पेपर जो सा है वो हमारे पास सक्सेसफुली अपलोड हो गया, अभी आप जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि पेपर अपलोड करके भाग जाते हैं, बताते भी नहीं है। तो कंफर्म ये करना है कि उस स्टूडेंट के एंड पे ये है कि जब पेपर वो अपलोड कर लेता है, सुपरवाइजर जब तक उनको कंफर्म नहीं कर देता कि बेटा आप चले जाएं या आपका पेपर कंप्लीट हो गया, सबमिट करवा दिया, तो आप तब जा सकते हैं। विदाउट कंफर्म किए हुए आपने नहीं जाना।
और जहां तक बात है ये इंटरनेट कनेक्शन की, तो आपने अपने पास 2 डिवाइसेस रखनी और दोनों डिवाइसेस में आपने डिफरेंट आपने इंटरनेट कनेक्शन रखने, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं मिडिल ईस्ट से, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे 3-4 कनेक्शन चलते हैं। तो आपने जब आपका एग्जाम हो रहा हो तो एक कनेक्शन आपने वैसे भी अपने पास एक्स्ट्रा उसके अंदर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक के अगर सिग्नल वीक हो जाते हैं तो दूसरा जो है इंटरनेट जो वो उसके ऊपर अवेलेबल हो। इसी तरह अभी जाहिद साहब ने बात की है कि जी मिडिल ईस्ट में कुछ इस तरह से इशू है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर इश्यूज हो सकते हैं लेकिन इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। समटाइम्स अगर इंटरनेट डिसकनेक्ट हो जाता है, जिस एरिया के अंदर कोई स्टूडेंट मौजूद है, तो वो डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट करेगा, ठीक है। उनका फिर ये होगा कि डिफरेंट हमने चीज़ें रखी हुई हैं, उसी टाइम पे हम आपको कहेंगे कि जी आपने वहाँ पे लॉगिन करना है, आपने व्हाट्सएप के थ्रू आना है, बॉटिम के थ्रू आना है, आईएमओ के थ्रू आना है, वो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी हमें वहाँ पे उस कंट्रीज़ में बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं, बाकी ऑफिशियल्स लोग भी हैं, वो भी हमें कंफर्म कर देते हैं कि जी इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा उस टाइम के ऊपर। वो सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास आ जाती है, हर कंट्री की, हर रीजन की, हर सिटी की, ठीक है। तो ये इस बात का ख्याल रखें। बाकी या फिर जैसे क्वेश्चन ही आंसर आप लेते हैं कि आप अभी मेरे ख्याल में जी सेशन बस लंबा हो बस जाएगा। लास्ट लास्ट एक है, बस लास्ट एक है। जब आप कंफर्म कर लेते हैं आपका जो पेपर सबमिट हो गया, तो आप लोगों की कंफर्मेशन आपके ऊपर होती है। जब आप पेपर सबमिट करवाते हैं तो आप लोगों ने ये पेपर सबमिट करने से पहले ये चेक कर लेना है कि आपने सेम वही फाइल अपलोड की है जो 0201 इस्लामियात की जो आंसर शीट है और उसकी सारी पेजेस आपने अपलोड किए। ये सुपरवाइजर ये कभी भी कंफर्म नहीं करेगा, जब आपने फाइल अपलोड करनी है ये आपके एंड के ऊपर है, ठीक है। तो कंफर्म आपने करना है कि जी आपके 8 के 8 पेजेस या 18 के 18 पेजेस आपने अपलोड किए हैं, ठीक है। सिस्टम जजाकल्ला। आपको फाइल पहले, सिस्टम जो पहले है ना वो ड्राफ्ट में फाइल लेता है, आप ड्राफ्ट को कंफर्म करें बिल्कुल ठीक है तो फिर आप इसको सबमिट कर दें, सबमिट फॉर ग्रेडिंग तो ग्रेड हो जाएगी। हाँ जी, आप बताइएगा जी, असगर बताएं क्या इशू है आपका, क्या सवाल है हुसैन असगर? अच्छा सर, सर मेरा नाम है जी जी बताइए। दूसरा। अच्छा सर, मैं ही सवाल करता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट। सर जी जी सवाल ये है बताइए। मेरा कि अगर वो हम इंटर हो जाए और पेपर प्रिंट करना चाहे तो उसके लिए हमारे पास कितना टाइम होगा? हम एमएस के थ्रू लॉग इन करेंगे, फिर प्रिंटिंग मशीन के थ्रू, तो हम जब देखिए लॉग इन हो जाएंगे अगर आपके फिर पास, कुछ मिनट अच्छा मिल जाएंगे मैंने प्रिंटिंग के सवाल लिए? सुनिए, सवाल मैंने आपसे सुनिए असगर। आप देखिए कि अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो साथ ही आप प्रिंट कर लें, कैमरा कोई मसला नहीं है, विद इन 2 और 3 मिनट्स आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास प्रिंटर नहीं है तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं वो आप पहले 5 से 10 मिनट में एक पेज पर नोट कर लें कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन पेपर से आप नोट कर लें अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो। उसके बाद फिर आप स्क्रीन ऑफ कर देंगे, बार बार स्क्रीन को नहीं देखेंगे। अगर आपने प्रिंट आउट ले लिया तो बस ठीक है, अब आपने एलएमएस से जान छुड़ा ली क्योंकि पेपर आपको मिल गया है। अब आपको एलएमएस की जरूरत तब पड़ेगी जब आप पेपर अपलोड करने जाएंगे। तो एलएमएस की जरूरत आपको पड़ेगी पहले नंबर 1 जब आप पेपर डाउनलोड करेंगे वहां से, उसके बाद जब पेपर आप अपलोड करेंगे। तो इससे इस दौरान आप जब पेपर कर रहे होंगे तो एलएमएस लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जी बताइएगा नेक्स्ट फारूक। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना ट्रेवल करने के लिए, तो इससे कुछ इफेक्ट तो नहीं करेगा ना मेरे आईपी एड्रेस वगैरह को? मैं नहीं यहाँ फारूक, पर आप ईमेल कर दें, आप तो कंटिन्यू स्टूडेंट, आप ईमेल कर दें पहले, मैं इन दिनों पाकिस्तान में हूँगा तो हम चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम। जी थैंक यू सो जी अरीबा बताइए। सर मुझे एक चीज़ ये पूछनी है कि मुझे एक तो ये बताएं कि जैसे अगर मैं एग्ज़ाम करने बैठी, मैंने अपने लैपटॉप पे एलएमएस लॉगिन किया, तो मैं दूसरा मतलब अपना मोबाइल या कैमरा कैसे सेट करूं कि मैं नज़र आऊं, और अपने मोबाइल पे भी एलएमएस लॉगिन करके मैं टीम्स ज्वाइन करूं, और इधर भी मैं टीम्स ज्वाइन करूं लैपटॉप पे, ताकि सुपरवाइज़र मुझे देख लें और सारी वेरिफिकेशन कर लें। जी अरीबा ठीक हो गया। सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम का लिंक है वो आपके ईमेल के थ्रू भी आएगा और आपके व्हाट्सएप में भी आ जाएगा एग्ज़ाम शुरू होने से 20 मिनट्स पहले। जी तो एलएमएस लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, एलएमएस लॉगिन आप तब करेंगी जब आपने एग्जाम एक्सेस करना है। तो पहले आप सही। उस लिंक को जो आपको 20 मिनट पहले मिलेगा ज्वाइन कर लें, चाहे आप लैपटॉप से ज्वाइन करें चाहे फिर आप अपने सेल फोन से करें, आप एग्जाम सेशन में एमएस टीम पे आ जाएंगी। इसके अच्छा। बाद अब कैमरे में मौजूद हैं, अब आपने पेपर एक्सेस करना है।
आपने लैपटॉप से इन कैमरा सेशन ज्वाइन कर लिया। अब 20 मिनट बाद आपने ज्वाइन किया अपने लैपटॉप से LMS, और वहाँ पे आपने पेपर डाउनलोड कर लिया कैमरे के सामने। और जब पेपर आपको मिल गया, अगर आपके पास जी प्रिंटर है तो प्रिंट आउट ले ले, नहीं तो जो क्वेश्चन आपने करने वो एक पेज पे नोट कर लें। और LMS की जान छूट गई, आप LMS साइड पर रख लें और पेपर कैमरे के सामने करती रहें। और मोबाइल सेट करके रखूं जिसपे मैं कैमरे पे पेपर करती रहूं अपना। जी बिल्कुल, वो तो 20 मिनट पहले ही आपने सेट कर लेना है एग्जाम शुरू होने से। हाँ वो मैंने पहले ही सेट करके रखना है। जी ठीक है गुलजार बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे मेरा मुझे कंसर्न है सर। जी सर मैं मिडिल ईस्ट में हूँ यहाँ पे दुबई में, आपको तो पता है कंडीशन यहाँ पे। और दूसरा ये है कि मैं बैक ऑफिस सपोर्ट करता हूँ। करंटली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। सर जिस दिन मेरे एग्जाम्स है उस दिन तो कोई ऑफ नहीं है, वो वीक डेज में एग्जाम्स है मेरे। और टाइमिंग्स आर अंटिल 8 PM UAE टाइम। तो ऑलमोस्ट आई एम सपोर्टिंग इन डे टाइम। मतलब रात को 11 बजे 12 बजे भी अगर मैसेज करते हैं कि ये चीज़ चाहिए तो मैं बैक ऑफिस सपोर्ट कर रहा होता हूँ। तो इन बिटवीन अगर इस एग्जाम और कैमरा ऑन है और मैं कोई मैसेज कर देता हूँ, कोई रिप्लाई करता हूँ, कोई फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, किसी को अपने मैनेजर को या बॉस को कुछ सेंड करना हो, ताकि वो भी कुछ मतलब कोई ऑब्जेक्शन काउंट होगा आपके पास? जी देखिए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमने आपको ये जो एडमिट कार्ड दिया है ना, इसके मुताबिक आप शॉर्ट लीव ले सकते हैं कि मैं इस दौरान पेपर में मसरूफ होऊंगा, तो इसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर सकूंगा। इन केस कोई इमरजेंसी है तो आप एग्जाम सुपरवाइजर को बताएंगे सर मैंने कोई फाइल जो है या ईमेल करनी है इन कैमरा, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन विदाउट परमिशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, मोस्टली इमरजेंसी ही होती है यहाँ पे, आपको पता जिस तरह से कंडीशन ठीक है। है, आप एग्जाम तो खैर सुपरवाइजर को ठीक है, मैं बता बता दें। दूंगा आपको इन्फॉर्म। जी हंसी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना ये था, जैसे कि आपने कंडीशन हमें बताई है कैमरा की, तो सर अगर वैसे हम कैमरा ना सेट कर पाए तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक ही डिवाइस है, तो सिर्फ मेरे पास लैपटॉप हुआ तो वो तो फ्रंट कैमरा होगा, तो अगर एंगल से ना सेट कर पाए क्या कंडीशन होगी? देखिए, इन कैमरा एग्जाम है, कैमरा आपको सेट करना पड़ेगा। आप कैमरा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करके एग्जाम नहीं कर पाएंगे। तो जो हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके मुताबिक आपके पास टाइम है तो कैमरा एडजस्ट कर लें। उस पे कामरान साहब एक हो सकता है, अगर ये कहते हैं कि मेरे पास लैपटॉप मौजूद है, तो आपने जिस तरह कहा कि जी अपने जो क्वेश्चन है वो आप लिख लें एक पेज पे, और देन अपने लैपटॉप को साइड पे रख के उसका व्यू आपको नजर भी आएगा, व्यू उसी तरीके से रखेंगे और आप अपना जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दें उनके आंसर्स। ठीक है। ओके ओके सर, जी थैंक यू सो बिल्कुल, मच। आपने लेकिन ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करके आप नहीं लिखेंगे, आप पहले नोट कर लें, प्रिंट आउट ले लें, और कैमरा जिस पोजीशन में हमने आपको बताया उसी पोजीशन पर रख के आपको पेपर करना होगा। ओके। जी नेक्स्ट बताइएगा जवाब। सर मुझे प्रिंट्स का इशू था कि अगर हमारा अकाउंटिंग का पेपर है तो हम इतना कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उसमें तो तो नंबरिंग वगैरह होती है, शीट्स टेबल्स होते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इतना मतलब क्वेश्चन? फर्स्ट किया आपके पास मैथ का पेपर है या अकाउंटिंग का पेपर है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। तो आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आप अगर 5 मिनट भी एक क्वेश्चन पे लें तो 25 मिनट्स आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। लेकिन अगर पास प्रिंटर नहीं है तो आप कोशिश करें कि प्रिंटर अरेंज कर लें जब आपके पेपर अकाउंटिंग का हो। सर प्रिंटर और का सूरत इशू नहीं दीगर है, आप प्रिंटर में मतलब कि मैं दूंगा तो एग्जाम ऑफिस के अंदर ही दूंगा, पर वो जो जो ऑफिस का जो रूम होगा उसमें ना प्रिंटर होगा ना कुछ लैपटॉप जी वगैरह होगा, सिर्फ वो मेरा कमरान लैपटॉप ही साहब, होगा। यहाँ पे एक चीज बताऊंगा बच्चे, आप जब क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे ना, मीन्स कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है, तो जिस तरह भी हम्म कमरान साहब ने कहा कि आपके हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। हम्म आपने वो क्वेश्चन जो सा है वो अपने पेज पे या पहले लिख दें या बाद में लिख दें, आप सुपरवाइजर को बताएंगे कि जी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप वो लिख सही है। लेंगे तो फिर आप अपना आंसर अटेम्प्ट करके आप सुपरवाइजर को बताएंगे कि जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, तो इसी तरह वो आपको अलाउ करेंगे, ठीक है, मैथ्स के लिए ये और अकाउंटिंग के लिए। ये ठीक। पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर जो आप कह रहे हैं कि 6 o'clock आप जो क्वेश्चन पेपर जी अपलोड हो जाएगा तो उस दौरान मैं प्रिंट करवा के आ जाऊं दूसरे रूम से? जी जी, होगा यही, वो आप अगर पॉसिबिलिटी फिर प्रिंट है? फिर करवा, आप अगर आप आप दूसरे अगर रूम में जा रहे हैं तो अपना साथ सेल फोन और कैमरा साथ ले जाए और इन कैमरा एग्जैक्टली। प्रिंट कर लें। ठीक है, ये सही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर।
मेरा नाम निशान अली है और मैंने असल में ये सेशन जो है लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे थोड़ा जो है ना गाइड कर दें या रिपीट कर दें क्या इंस्ट्रक्शन है ये एग्जाम के हवाले से प्लीज। जी निशान, अभी इस तरह है कि अभी हम आंसर सेशन पे हैं, तो रिकॉर्डिंग जो सी है वो अवेलेबल होगी व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां पे जी आप रिकॉर्डिंग देख सकते तकदीर हैं। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं। मेरा पहला जी क्वेश्चन ये है कि जो हमारा कैमरा सेटअप होगा वो हमें जी सिर्फ मेरे पास मेरा फ़ोन है और मेरा लैपटॉप है। तो फ़ोन मैं ठीक है। अपना दूर ट्राइपॉड पे सेट करके वहाँ से टीम्स लॉगिन करूँगी ताकि मैं नज़र आऊँ, और लैपटॉप का कैमरा मेरा ऑफ हो सकता है या वो भी मुझे ऑन रखना है? जी लैपटॉप पे फिर जरूरत नहीं है, अगर आपने ये कैमरा एडजस्ट कर लिया है वो इनफ है। अच्छा, तो मतलब दूसरा सिर्फ क्वेश्चन मेरे क्या? फ़ोन का कैमरा एक्सेस करना ज़रूरी है। लैपटॉप से मैं क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस देख के मैं लैपटॉप बंद कर दूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन और क्या है? मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा पहला पेपर जो है वो इस्लामियात में है। मैंने पहले पूछा था एआईयू से कि मैं इंग्लिश में ये दे सकती हूँ पेपर, तो मुझे उन्होंने बोला था कि आप दे सकती हैं। बट मुझे ये प्रोसीजर नहीं पता कि मैं किस तरह, मतलब एग्ज़ाम सेंटर को मैं किस तरह इन्फॉर्म करूँ कि मैंने ये वाला पेपर इंग्लिश में देना है, उर्दू में नहीं देना। देखिए आपके ना दोनों पेपर होंगे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लें। आपके एलएमएस ओके। के पेपर होगा ना, जैसे यासिर साहब ने दिखाया है आपको कि पेपर उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद है, इस्लामियात पेपर दिखाया था अभी आपने उन्हें। जी, जी। और एक और तो सुनिए सर क्वेश्चन है कि जो आपने बताया था कि हमने सिग्नेचर करना है और कोर्स कोड लिखना है अपनी आंसर शीट पे, तो वो हम एग्ज़ाम देने से पहले, मतलब टाइम बचाने के लिए हम पहले से लिख सकते हैं अपनी आंसर शीट्स ये पे सारी इन्फॉर्मेशन? आप कोशिश करें कि जब आप कैमरे में आ जाएं तो कैमरे के सामने ही आप अगर अपनी शीट फिल कर लें, पेज नंबर लिख लें जो शीट पे आपने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जी। आपने 20 मिनट्स पहले ज्वाइन करना है और आपने कैमरा अपना एडजस्ट कर लिया और एग्जाम सुपरवाइजर कहता है ठीक है आपकी कैमरा सेटिंग ठीक है, ओके है, देन यू कैन प्रिपेयर योर आंसर शीट्स बाय ओके, पुटिंग पेज नंबर एंड सिग्नेचर्स एक्सेट्रा। ओके, ओके, थैंक यू। ये अच्छा देखिए ये बच्चे पेपर ये इंग्लिश में दिखा भी नीचे दिए मौजूद है। आपको, पिक्चर ये देख लें, ये एक उर्दू वर्जन में और एक इंग्लिश वर्जन में है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी। नेक्स्ट आप बताइएगा सर मेरा ये शर्जील बताएं। क्वेश्चन है कि लैपटॉप का कैमरा इनफ है कि अगर बस आप वही खोल के बैठे, कोई और तो कैमरा नहीं है ना? हमने आपको यही बताया है कि कैमरा कोई भी आप यूज करें लेकिन कैमरा पोजीशन ऐसी हो कि हम आपको मुकम्मल देख सकें लिखते हुए, तो आप चाहे लैपटॉप का यूज करें चाहे आप सेल फोन का यूज करें, लेकिन कैमरा आपने पहले ओपन करना है 20 मिनट्स पहले, बिफोर द ओके स्टार्ट सर, ऑफ द थैंक एग्जाम। यू। अस्सलाम वालेकुम जी सर। नेक्स्ट बताइए। वालेकुम सलाम, अस्सलाम बताएं वालेकुम। जी शर्जील। अस्सलाम वालेकुम सर। वन बाई वन टर्न आउट, शर्जील बताइए आप पहले। सर मेरा सवाल ऑलमोस्ट मुझे आंसर मिल गया, कैमरे से रिलेटेड ही था कि जो हमें अगर हम एक्सटर्नल कैमरा हमें लगाना पड़ेगा। जी लगा सकते हैं कैमरा पोजीशन, आपका वही क्वेश्चन एड्रेस हो गया ऑलरेडी। जी बताएं हाँ जी। जियाद बताएं। अस्सलाम हाँ जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम तनवीर है और मैं यूएई में हूँ। मेरा जस्ट क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग एग्जाम मैं जस्ट ऑफिस में हूँगा, तो ऑफिस में ऑफिस की फाइल्स, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो होगी नहीं जिसमें मैं एग्जाम दूंगा, तो वो ऑफिस ही यूज़ करना पड़ेगा, तो उसका कोई इशू तो नहीं होगा? जी उसका कोई इश्यू नहीं है, आप ऑफिस में दें लेकिन कैमरा पोजीशन आपकी ठीक होनी चाहिए, कैमरे में आप नजर आने चाहिए। जी जियाद बताइए। जी जी जियाद माइक ऑन करें और बताएं। जी शाहवेज बताएं। सर मेरा ओके एक सर, सेकंड गुड क्वेश्चन गुड। भी था। जी बताएं, फिर जल्दी करें तनवीर। ये स्कैनिंग के लिए कितना टाइम होगा, और ये मतलब स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए कितना मैंने टाइम आपको होगा? क्योंकि बताया मैंने 20 से 30 मिनट, बताया 20 से 30 मिनट होंगे। क्योंकि मैंने ओपनिंग शाहवेज सेशन बताएं। किया है। ओके सर, 20 गुड से 30 मॉर्निंग। मिनट। वालेकुम सलाम जी, मॉर्निंग। सर बताएं। अच्छा, सवाल ये था मेरा कि अगर जैसे मेरे पास घर में स्कैनर मौजूद है और पेपर के बाद मैं अपने मोबाइल के अलावा स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, अगर मोबाइल के कैमरे से जी ठीक है, नहीं हो स्कैनर रहा तो स्कैनर यूज कर लें। जी अब्दुल्ला स्कैनर यूज स्कैनर कर यूज सकते हैं, कर कर पीडीएफ सकते हैं। बना के। जी जी जिसका नाम करा जाए वो बताए ना, ताकि फिर बाकी बीच में शाहवेज आप बताएं अगर क्वेश्चन है तो, अगर एक जैसे क्वेश्चन एड्रेस सर, हो गुड गए तो मॉर्निंग। there's no need अस्सलाम to raise your वालेकुम। hand। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग।
सर पहले मैंने आपसे पूछना है कि जो हम ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं इनके लिए प्रिंटर कितना ज़रूरी है। दूसरा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपसे पूछनी थी, इन केस अगर हमारा पेपर अपलोड हो जाता है और हम लोग ऑन साइट हैं या हम भी मतलब नहीं दे सकते पेपर, मतलब कुछ टाइम बाद देंगे, तो वो हमें थोड़ी सी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। और दूसरा ये जो आप प्रिंटर की बात जी कर रहे हैं, क्या ये ओवरसीज वालों के लिए इम्पोर्टेंट है टू हैव अ प्रिंटर या दे कुड यूज एनी अदर लाइक सोर्स और समथिंग लाइक दैट? प्रिंटर किस लिए चाहिए होगा? इन ऑर्डर टू प्रिंट योर क्वेश्चन पेपर। अगर आपके ओके पास प्रिंटर नहीं है, देन यू कैन राइट द क्वेश्चन यू गोना अटेम्प्ट। You will be ओके first 10 to 20 minutes just view your question paper and select your question you're gonna attempt and write those questions on your paper, blank paper. There's no ओके need to have a printer. ओके For ओके, थैंक यू। flexibility है जो दूसरा flexibility है, there is no flexibility। हम ये कोई नहीं कह सकते हैं कि आज पेपर आप नहीं दे सके किसी वजह से तो आप कल दे दें। तो एग्जाम का टाइम है, सर ने पहले आपको बता दिया था, डॉक्टर जाहिद साहब ने शुरू में ही, कि हमने आपके एग्जाम सेट कर दिया है। इस एग्जाम के दौरान एडमिट कार्ड आपके पास है, तो आप अपने जॉब से शॉर्ट लीव लेके या जॉब के अंदर या एडजस्ट करके तो आप एग्जाम देंगे। टाइम आपको दिया गया है, 20 मिनट्स पहले आपने आ जाना है एग्जाम सेशन में, ताकि इन कैमरा आप एग्जाम दे सके। ओके, ठीक है, लाइक अभी 10 AM हो रहा है, तो अगर समझे फॉर इंस्टेंस अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी पेपर अपलोड हो गया है, तो मतलब हमें जी अभी ही पेपर देना है कि हम 1 आवर लेटर नहीं दे सकते? नहीं, आप नहीं दे सकते हैं इस तरह से। आपने पेपर इन कैमरा एक्सेस करना है। हाँ, अगर आप ओके 20 मिनट्स लेट हैं, 20 मिनट्स लेट हैं, जी, किसी भी वजह से 20 मिनट्स लेट है, तो आप पहले एग्जाम दैट्स सुपरवाइजर को एक्सेप्टेबल। बताएंगे। हाँ, 20 मिनट्स लेट है, आप बताएंगे, अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, सर मैं आई एम ट्रैवलिंग, आई एम ऑन हाँ माई हाँ, वे टू माई होम। तो आप अपना ओके, कैमरा ऑन करके बताएंगे प्रेजेंस अपनी। ये नहीं सही होगा है। कि पेपर शुरू हो गया, बाकी लोगों ने एक्सेस कर लिया और 1 या 2 घंटे गुजर गए और आपने अचानक ज्वाइन किया, सर वो मैं लेट हो गया था, अभी मैं देना चाहता हूँ, तो फिर आपको एक्सेस नहीं होगी। ओके ओके, ठीक है, जब अच्छा पेपर सॉरी आउट मैं हो जाए, जी, तो विद इन 20 मिनट्स आपने अपीयर होना होता है। हाँ ठीक जी, हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें एक चीज मैं बताता चलूं कि पेपर लॉक्ड हो जाता है, ठीक है, फिर ना आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और ना आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने एग्जाम सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। अगर इवन आप कहीं पे भी लेट हो जाते हैं या इस तरह से, तो एग्जाम सुपरवाइजर को आपने इन्फॉर्म करना मस्ट है, ठीक है। ओके यस सर, पारस, और वो हेलो, अस्सलाम दूसरा एनी वालेकुम। एग्जाम क्वेश्चन? सुपरवाइजर का कांटेक्ट हमें किस तरह मिलेगा? बच्चे वो आपको आपसे सारी कांटेक्ट कर लेंगे। सारी उधर डिटेल हेलो, दे जैसे सुपरवाइजर देंगे। विल कुछ कॉन्टेक्ट टू। ये पारस ओके, बताइए क्वेश्चन क्या है? पारस रिचर्ड, चलिए पारस नहीं है तो फिर सरफराज आप बता दें। सरफराज नुमान या नुमान सरफराज। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इनेबल कर रहा था अपना कैमरा, एक सर मिनट में आप मेरा आगे हूँ यहाँ क्वेश्चन पे। ये है कि जी पारस साहब बताइए। सर मुझे दो तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर मैं यहाँ पे बेड स्पेस पे रहता हूँ। मेरे पास बहुत मिनिमल जगह है कि जहाँ से मैं अपना मेरा एंगल हो, मतलब मेरे पास यहाँ पे कोई टेबल आपका वगैरह पूरा नहीं है। नाम क्या है? मेरा नाम रिचर्ड पारस है। ऋषभ पारस, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मेरे तो पास क्या लेस इशू है स्पेस आपके सारे? होगी। मेरे पास अच्छा सर ठीक बेड है, स्पेस है, मेरे पास कोई कमरा नहीं है अलग से। तो मैं एक ही अच्छा ठीक स्पेस है, के अंदर हूँ जहाँ मेरे साथ और भी लोग हैं। तो मेरा ठीक जो है, कैमरा एंगल होगा उसमें मेरे पास एक बेड ही है सिर्फ। तो मैं अपने टेबल पे रखूंगा और मेरे पास एक स्मॉल टेबल है जिसको मैं अपने बेड पे रख के पढ़ता हूँ। तो मैं उसके ऊपर ओके। लैपटॉप रख लेकिन सकता हूँ। ये रखें, लेकिन ये स्क्रीन पे देखें, ये भी देखिए बेड स्पेस से कम जगह है, लेकिन उन्होंने कैमरा ऐसे सर लाइन किया हमारे हुआ है कि पास इनकी इतनी शीट भी नजर आ लिवरेज रही है, नहीं मुकम्मल होती। नजर आ रही सर इतनी लिवरेज नहीं है मेरे पास सिर्फ एक बेड ही है। है। मेरे देखें पास ये टेबल मैं रखने आपको की। जरा जरा स्क्रीन देखें, ये बेड से कम स्पेस है, लेकिन इन्होंने कैमरा से एडजस्ट किया हुआ है कि मुकम्मल नजर आ रहे हैं। यू शुड बी विजिबल मैक्सिमम, ताकि हम आपको देख सकें लिखते हुए। ये ना हो कि कैमरा आप इतना नैरो लगा दें कि हम आपकी शीट्स ही ना देख पाए। तो देखें और सर इनकी भी दूसरा स्पेस बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी स्पेस है। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं इनरोल हो रहा था तब मैंने पूछा था कि क्या हम इसको टाइप भी कर सकते हैं अपने पेपर को, मतलब ये रादर टाइप देन नहीं कर हम इसको सकते हाथ से लिखने की बजाय। जी, हाथ से लिखेंगे, टाइप नहीं कर सकते। सॉरी सर। आप हाथ से लिखेंगे, टाइप करने की सहूलत मौजूद नहीं है। ये पेपर बेस्ड है, पेपर पेन बेस्ड है। पेपर और पेन से आप लिखेंगे, टाइपिंग नहीं करनी है आपने।
हेलो अस्सलाम वालेकुम क्योंकि सर मैंने सर पहले जब अब लॉग इन करा था मैंने तब उस वक्त पूछा था सर जाहिद से, तो उन्होंने कहा था हाँ जी आप अगर एग्जाम टाइप करना चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं। मैं इन कैमरा टाइप तो कर सकता, असाइनमेंट का मतलब मैं कहा तो था बच्चे, असाइनमेंट का, असाइनमेंट का असाइनमेंट सर का। ने कहा होगा, असाइनमेंट का सर ने कहा होगा एग्जाम हमारा पेपर पेन बेस्ड है, ठीक है जी, तो वो आपने ठीक है पेन से सर। डील अच्छा करना अब ओके सर, लेकिन अब देखिए मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, तो इन दैट केस हम उसको हाथ से सारे क्वेश्चन लिख लें और फिर लैपटॉप बंद कर दें। है। जी बिल्कुल, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, देन यू राइट डाउन द 5 क्वेश्चन जो आपने करने। ठीक है जी जी अब्दुल अस्सलाम रहमान वालेकुम। बताएं। वालेकुम सलाम। जी सर सलामकुम अफसान सर अफसान बता नाम है दें, मेरा। जी अफसान हेलो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर सलामकुम सर एक बात में एक बंदा बोले सरफाद आप बता दें क्या इशू है, जी सर अफसान मेरा के बाद आप क्वेश्चन ये बताइए। है कि मेरा एग्ज़ाम वर्किंग टाइम में आ रहा है और ऑफिस में मेरे साथ एक कुलीग भी बैठता है और हम इस ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट में है कि हम लाइक फुल टाइम एक्सक्यूज नहीं ले सकते। लाइक थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन, हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, क्लाइंट है हमारे साथ, तो उस सूरत में हमारे लिए क्या है, लाइक क्या कंसर्न है, क्योंकि फुली प्रिविलेज नहीं है हम कि हम एक्सक्यूज ले लें कि हम जो है जी वो इस तरह नुमान, एग्जाम उस में सूरत बैठे में हुए। अब आप अपने दोस्त से अपने पेपर डिस्कस नहीं करेंगे और अपना जो माइक है वो ऑन रखेंगे, तो या फिर आप कोई एक काम अच्छी तरीके से कर सकेंगे, या तो पेपर आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे, या फिर आप अपना जो क्लाइंट है उनको अच्छी तरीके से डील करेंगे। लेकिन बेहतर यह है कि आप मिनिमम कन्वर्सेशन करें अपने दोस्त से और अपने पेपर पे फोकस करें। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी हेलो नेक्स्ट सर बताएं जी, सर अफसान बताएं, अफसान आप जी बताएं अस्सलाम बताएं। वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैंने सर ये पूछना था कि एक तो ये कि बेड स्पेस का है, तकरीबन 6 लोग होते हैं तकरीबन। पेपर के ये टाइम पे हमने तो ये ऑलरेडी बता होगा दिया कि है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है, जी, बेड स्पेस का ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और कैमरा पोजीशन सेकंडली ये आपने ऐसे बता दें, रखनी है कि कैमरा वो मैक्सिमम समझ आ नजर आए गई जी। है। काइंडली काइंडली ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा कि मोबाइल डिवाइस सिर्फ एक ही है, अगर उस पे एक दफ़ा हमने पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर खोला तो उसके बाद उसको कैमरा सेट करके रख दें। आपने कैमरा पहले सेट करके रखना है और उसके बाद आपने पेपर एक्सेस करना है, और जब आप जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आप कोशिश करें आप ब्रांच कर लें दूसरी डिवाइस फिर उसी दिन उस टाइम के लिए, सर तो इस तरह बेहतर तो यही कोई होगा। इतनी डिवाइस नहीं देता हमें, इसके लिए हमें फिर 2 डिवाइसेस लेनी पड़ेंगी सेपरेट। एक सेल फोन और ले लें तो बेहतर होगा, आइडियल होगा कि बार बार आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो ड्यूरिंग एग्जाम, बार बार आप उसके ऑफ बगैर कैमरा जा रहे मतलब होंगे एक तो मसला डिवाइस होगा। से हो ही नहीं सकता ये, जी मतलब एक डिवाइस से ये मुमकिन ही नहीं है, अपलोड भी नहीं हो सकता और इस तरह हो ही नहीं सकता एक डिवाइस से। डिस्टर्बेंस होगी ना, आप ऑफ कैमरा चले जाएंगे, हमें क्या पता चलेगा कि आप ऑफ कैमरा क्या कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप जिस जब आप ले दूसरी डिवाइस जब आप स्कैनिंग करें तो दूसरी डिवाइस से कैमरा ऑन करें ताकि इन कैमरा आप स्कैन कर रहे हो। और सर सर ये जो काइंडली इन्होंने बताइए बेड जो स्पेस वाला टाइम है ना बोला है इसका ये बात सच है, इतना एंगल नहीं होता कि हम कैमरा से आपको पूरा व्यू दे सके। हर तो फिर बंदा आप उस हिसाब से अवेलेबल नहीं होता जिस तरह आप कह रहे हैं कि और सर पूरा पूरा काइंडली ये मतलब। थोड़ा सा बता देखिए, दीजिएगा कि ये देखिए टाइमिंग है मेरा पेपर की। जरा सामने जरा देखें स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे ये बेड स्पेस से कम जगह है, कैमरा आप दीवार पे भी लगा सकते हैं, आप कैमरा एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अपना अगर पेपर आपने करना है तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, मेरे पास सर स्पेस बेड कम है स्पेस से स्पेस। कम नहीं, ज्यादा जगह है, उसमें एक चेयर भी है और एक टेबल भी है काफी बड़ा, बच्चे तो ये कम जगह नहीं, आप आपने देखा कैमरा होगा बेड बेड स्पेस अपना स्पेस। बात किया आप था अपना इमरान साहब आप अपने कैमरा अगर सिंगल आप एंगल पे लगाते हैं ना, आप इस कैमरा एंगल पे लगाते हैं कि आपको मैक्सिमम कवर करें तो कोई इशू नहीं है। अगर आपकी शीट छुप जाती है और आप खाली हम फेस देख रहे हैं तो फिर आप पेपर कैसे देंगे। ये इन कैमरा एग्जाम है, इसमें आपकी शीट और आपकी आईज नजर आनी चाहिए ड्यूरिंग पेपर। एक्सक्यूज जी मी। बिल्कुल ये कमरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत तो बेस्ट स्क्रीन वे में से देख पेपर के, दे अगर रहे हैं स्क्रीन में पहले पेपर की। ओपन है, स्क्रीन में क्वेश्चन देख के हम पेपर डाउन टेबल पे लिख सकते हैं, इस तरह कर सकते जी पहले आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, आप एक दफा नोट कर लें और बार बार स्क्रीन ओपन नहीं करेंगे, आप एक दफा नोट कर लें जो क्वेश्चन आपने करने। देयर इज नो नीड टू ओपन योर स्क्रीन अगेन। ठीक सर है। अभी जी नेक्स्ट बताइएगा, निदा आप क्या बता रही हैं, माइक ऑन किया हुआ जी आपने। सर, आज हम कह रहे हैं सर, आई एम सेइंग कि जैसे हम लोग हिजाब पहनते हैं, पर्दा करते हैं, हमें शरई पर्दा, तो जी उसमें हमें अपना वेल डाल के हम कर सकते हैं, ये वेल खोलना होगा निकाब। जी निदा, हमने शुरू में ये बताया है कि जो लोग वेल कर रहे हैं या कि मास्क पहन रहे हैं तो एग्जाम सुपरवाइजर के पास आपकी पिक्चर्स पहले से मौजूद हैं जो आपने एडमिशन के टाइम दी हुई है हमें। तो एग्जाम सुपरवाइजर कहेगा कि थोड़ी देर के लिए अपना वेल नीचे करें ताकि मैं कंफर्म करूं आपकी सूरत देख के कि आप वही स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, फेस आइडेंटिफिकेशन फेस रिकग्निशन से कि वही स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है कोई और है।
तो वो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए आपको नीचे करना पड़ेगा फेस दिखाने के लिए, फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर हेलो क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में मुमकिन है मैक्सिमम तो हमने क्वेश्चन एड्रेस कर लिए, क्योंकि एड्रेस कर लिए, बाकी एक्सक्यूजेज ही हैं कुछ थोड़े थोड़े। सर मेरा डिफरेंट क्वेश्चन है, मेरे इश्यूज हैं जी दो। बेड स्पेस की जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो प्रॉपर अगर कैमरा हम सही डायरेक्शन से रखें तो वो प्रॉपर नजर आता है, क्योंकि मैं तो पहले पेपर देता रहा हूं ना। जी वो हमें पता है जी, क्लियर है, ये तो एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास जगह बिल्कुल थोड़ी है जो मैं पेपर ऐसे अपनी मर्जी से दूंगा, ऐसा नहीं है जी। कोई नजर आ और रहा क्वेश्चन है तो बताएं। सर मेरा अस्सलाम डिफरेंट वालेकुम सर। क्वेश्चन है। जी बताएं क्या क्वेश्चन है। सर मेरा नाम सर इरफान। अगर शीट्स अवेलेबल नहीं होती तो क्या हम ये नोट्स यूज कर सकते हैं? ये शीट्स ही हैं, ब्लैंक शीट्स हैं तो कर सकते जी हैं, सर, लेकिन रूल शीट तो नहीं है। ब्लैंक है सर, ब्लैंक है बट ये साथ अटैच है, इसके साथ पूरी कॉपी आप टाइप इसको है ये। इसको कॉपी से निकाल लें, जो लूज शीट्स कर लें। ओके ओके, बट सर इसको सिंगल जी पेज बना लेंगे। सिंगल पेज बना लें। जी जी बताएं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अस्सलाम क्या था, वालेकुम। कोई ओके कह सर, रहे थैंक डिफरेंट यू। क्वेश्चन जी वालेकुम सलाम। सर ये वालेकुम रेफरेंस सलाम। के लिए नोटबुक्स पास में रख सकते हैं AIU की नहीं कि नहीं? जी कोई और एक्स्ट्रा नोटबुक्स नहीं चाहिए होंगी, ये सिर्फ शीट्स चाहिए होंगी आपके पास। AIU की जी बुक रख सकते हैं पास में, कोर्स की बुक या नहीं? ये नहीं रख सकते, ड्यूरिंग एग्जाम कोर्स की बुक नहीं होगी पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। कोई बंदा एक बात में बताइए। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बताएं। सर ये आप काइंडली एक जो है ना, जो आपने 8x4 पेपर का बताया है, वो काइंडली एक इमेज शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि हम सबके लिए जो है कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमने किस टाइप का 8x4 पेपर लेना है। A4 पेपर वो होता है, मैंडेटरी नहीं है कि A4 ही लें। जो प्रिंटर का पेपर होता है हम वो A4 ही होता है, इसके अलावा भी कोई भी आप शीट ले सकते हैं, तो लेकिन कलर मतलब सर शीट ना लाइंस हो। वाली हो जी जी। लाइन वाली भी ले सकते हैं, ब्लैंक ले सकते हैं, लेकिन प्यासी कलर ना हो। जैसे पिंक कलर की आपने शीट ले ली, उस पर आप लिख रहे हैं तो हमें नजर नहीं आ रहा है इन कैमरा क्या लिख रहे हैं। सही सर, सिर्फ वाइट, मतलब वाइट पेज हमने लेना है। ये व्हाइट पे ले सकते हैं, चाहे लाइन हो चाहे लाइन ना हो। जी नेक्स्ट बताइए, कोई ठीक क्वेश्चन है। हो रहा है तो। और सर काइंडली आप रिकॉर्डिंग जरूर शेयर सर कीजिएगा, ताकि एफिडेविट हमें शेयर कर देंगे, एफिडेविट शेयर कर दें सर। एफिडेविट शेयर कर देंगे जी आपसे। सर मेरा आपको शो अस्सलाम वालेकुम है सर। अगर वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जिस सर बंदे एक के बार पास दो अटेंडेंस का डिवाइसेस गाइड हैं, कर क्या दें। वो दूसरी डिवाइस पे क्वेश्चन पेपर खोल के रख सकता है? ये ऑल द टाइम पेपर खोल के रखने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट जी 20 जी मिनट्स में पेपर आपने एक्सेस भी करना है, जो क्वेश्चन करने के पेज पे नोट कर लें। तो प्रिंटर है तो प्रिंट सही ले लें, तो देयर इज नो नीड टू कीप योर स्क्रीन ओपन ऑल द टाइम। और अटेंडेंस ओके के बाद जो ये एग्जाम, जो एग्जाम सुपरवाइजरी स्टाफ है, वो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो वो साथ साथ अटेंडेंस ले लेंगे, और ये रिकॉर्डेड सेशन होगा। और LMS पे भी आपकी अटेंडेंस आ रही होगी। जो भी बंदा एक्सेस करेगा LMS को, LMS अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लेता है, और ये जगह भी रिकॉर्ड करता है कि किस जगह से आपने लॉग इन किया है। जी सही, आईडी वर्क थैंक यू। सर आईडी वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट शो करना होगा? जी वो जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी जो स्टूडेंट हैं मौजूद है, उनकी पिक्चर भी मौजूद है, उनकी स्टूडेंट आईडी भी मौजूद है, डिटेल सारी हमारे पास है कि कौन सा स्टूडेंट है। और तो हम लॉग इन सर भी लॉग चेक कर रहे हैं कहाँ से एक्सेस कर रहा है। जी बताएं। तो सर जो आपने बताया कि एक कंट्री में हम गए थे लेकिन फिर दूसरी में हम चले गए हों, तो एडमिशन में हमने पहली की डिटेल दी है, उसके लिए भी ये हमें पासपोर्ट शो नहीं करना पड़ेगा? अगर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और हमारे पास आपके जो एडमिशन के वक्त कोई और कंट्री आ रही है, तो आप बता दें मेल करने एग्जाम शुरू होने से पहले कि मैं सर फलां कंट्री से एग्जाम दूंगा। आप ईमेल कर दें एग्जाम सुपरवाइजर को। लेकिन सर मेरा पासपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना होगा? सर मेरी डिफरेंट क्यूरी है अगर पासपोर्ट की जरूरत नहीं एग्जाम देने के लिए। वो एक जगह से दूसरी जगह, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंट्री के लिए जरूरत होता है, ऐसे नहीं। जी क्या क्वेश्चन है जी आपका। सर मेरी इशू है, मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो कि LMS पोर्टल पे अभी तक शो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं लास्ट सेशन में एज ए लोकल स्टूडेंट था, तो मैंने ईमेल भी की थी, लेकिन अभी तक मेरे LMS पे वो कोर्सेज शो नहीं हो रहे। नवाज आप नाम बताएं अपना, पूरा नाम क्या है? ज़ीशान सिद्दीक सर। निशान। निशान आप अपना ना ईमेल करेंगे यासिर साहब को और डिटेल बता देंगे कि ये मसला है। overseas@aou.edu.pk में भी ईमेल करके बता देंगे कि ये सर इशू वो आ रहा है, मैंने ये मेरे की LMS थी, पे शो नहीं हो रहे। ईमेल मैंने की थी, लेकिन रिप्लाई भी मुझे यही आया था कि आपको गाइड कर देंगे ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन सेशन में। तो अभी मैं इसी आप वजह से यासिर जरा इनसे ना डिटेल ले लीजिएगा कि कौन से इनके शो नहीं हो रहे। तो अस्सलाम रीड वालेकुम कोर्स सर, तो नहीं है जिनके आपका? कोर्सेज शो नहीं हो रहे ना, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? सर मेरा आप मुझे कांटेक्ट नंबर कॉन्टैक्ट, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, ठीक है? क्या नाम है सर आपका? यासिर यासिर खान। खान।
सर मेरे जी ओके सर, क्वेश्चन कांटेक्ट कर लो। जी जी बताए। आपको आवाज आ रही? सर मेरा एक जी जी क्वेश्चन है कि बताए। जब हम पेपर अटेंड कर रहे होंगे लैपटॉप के थ्रू, व्यू वहां पे होगा, तो फिर जब स्कैन करना होगा तो स्कैन हम मोबाइल से करके उस फाइल को ईमेल खुद को करके तो लैपटॉप से अपलोड कर दूंगा, राइट? इस तरह से ही हो सकता है ना सर? जी कर ठीक है, सकते हैं, मैं कोई इशू मोबाइल नहीं से है। नहीं करना पेपर चाहता आपने क्योंकि मोबाइल में कभी कंफ्यूजन हो सकती है या कुछ भी ठीक दोबारा है से वापस ठीक है, नहीं करना लैपटॉप से कर लें, कोई इशू नहीं है। पेपर आप एक्सेस कर लेंगे, उसके बाद फिर पेपर आपके पास आ गया, पेपर आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद आप अपने मोबाइल से स्कैन करके लैपटॉप में भेजें, वहां से अपलोड कर दें, नो इशू। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सर। सर जी मेरा भी बताएं। यही क्वेश्चन है कि हमने बताओ। अपना लाइक टीम्स पे ट्राइपॉड पे फोन पे हम उसे स्टार्ट कर देंगे, हमें एग्जामिनर देख रहा होगा, और हम लैपटॉप पे अपना LMS का अकाउंट से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर देंगे और हम क्वेश्चन लाइक पेपर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 3 आवर्स के बाद जब हमने उसे स्कैन करना है तो हम लैपटॉप से स्कैन नहीं कर सकते, हमें फोन से ही स्कैन करना होगा, और उस तो उस पे तो सूरत में टीचर बेटा हमें आपने एग्जामिनर देखिए देख रहा है। देखिए 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 उस सूरत में ना आपने करना ये होगा कि आप अपने LMS को जब खोलेंगे ना अपने लैपटॉप पे, जी जी तो जी वहां सर। पर होम बटन में एग्जाम का लिंक होगा। आप वहां से क्लिक करेंगे तो शिफ्ट करने डिवाइस अपनी कैमरा जो शिफ्ट करने लैपटॉप पे, और सेल फोन और हम आपका अपना फ्री हो MS, जाएगा। अच्छा आप हमें ये कह रहे हैं कि हम अपना MS फिर उस टाइम पे शिफ्ट करके फोन से तो लैपटॉप पे कर जी लें, है ना? जी तो हमें बिल्कुल टीचर बिल्कुल, उस MS टाइम पे टीम आपसे हमें उसमें टीम में आने देंगे? जी आने देंगे ना, कोई इशू नहीं है, लैपटॉप ओके से आने देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है। और फिर क्योंकि हमने अपनी PDF फाइल डाउनलोड करके सारा करना होगा तो फिर हम अपने फोन से बच्चे उसको सबमिट आपने करवा दें। ऐड जी करना बिल्कुल। है, आप जब ऐड करेंगी ना, डिवाइस ऐड करेंगी, वहां पे आपको निकलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मौजूद हैं। ठीक है, आपने डिवाइस तो जस्ट सिंक ऐड हो जाएंगे करनी है। बस। लाइक हमारा सेम अकाउंट, हम अपने दोनों फोन की जी जी डिवाइस लाइक फोन पे और जी जी लैपटॉप पे सेम डिवाइस रखें और हम जी सिर्फ बिल्कुल उसको लाइक स्विच करेंगे। स्विच जी करेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमने ये वैसे मैंने कभी यूज नहीं किया है, so मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन चलें ठीक है। सर सर दोनों जी जी टाइम पे बताइए। हम लॉग इन कर सकते हैं टीम्स पे, दो डिवाइसेस सेम टाइम पे? नहीं, नहीं, आई सेम डोंट टाइम पे थिंक सो करेंगे वो तो होगा। सेम टाइम पे अगर आप करेंगे ना तो फिर माइक जब ऑन करेंगे तो फिर डिबाउंस करेगी आपकी वॉइस। तो फिर बेहतर ये है कि आप एक डिवाइस से आए, कैमरा अपना ऑन कर लें, और दूसरी डिवाइस पे जब आपको जाना हो तो स्विच कर लें। सलामकुम सर सर। ये एक साथ दोनों डिवाइसेस पे वो स्विच नहीं सर होगा। ये स्विच कैसे करते हैं? देखिए, जब मिसाल के तौर पे आपने सेल फोन लगाया आपने ट्राइपॉड पे और कैमरे के सामने आप शुरू कर दिया आपने पेपर, अब आपने 3 घंटे के बाद पेपर स्कैन करना है और स्कैनर आपके पास नहीं है, आपने सेल फोन से स्कैन करना है, तो आप अपने लैपटॉप पे क्या करेंगे कि अपने LMS को ओपन करेंगे, होम बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एग्जाम का लिंक आ रहा होगा। आप जैसे एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो MS टीम है, जो कैमरा है, वो लैपटॉप का ऑन हो जाएगा और दूसरा आपके पास फ्री हो जाएगा सेल फोन, ताकि आप स्कैनिंग कर सकें उससे। इसे कहते हैं स्विचिंग। वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। और सर मेरे जी 2 कंसर्न्स हैं। जी कमाल जी एक बताएं। तो ये कि जो हमारा 26 मई को एग्ज़ाम है, जी अभी तक क्योंकि ज़िलहज का चाँद नज़र नहीं आया और हमें नहीं पता कि उस दिन ईद होगी या उस दिन अराफात का दिन होगा। तो क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे? आपकी जो कैलेंडर के मुताबिक है वो तो इस टाइम आपका एग्जाम होगा, कोई इशू नहीं है। अरफात के वाले दिन अगर आपके हज पे जा रहा है तो ऐसी बात है, हज के मुनासिब से पहले से शुरू हो जाने और उसने पहले जाना है। जो अरफात में हाजी नहीं है उसका मतलब है वो घर में अपने होगा तो एग्जाम दे सकता है। जी, जी। कैसे करेंगे, अ, हम बताएंगे कैसे पेपर प्लस सर मेरा एक और सवाल है। जी सर आप क्योंकि अभी आपने हमें शीट्स दिखाई हैं, आपने हमें बताया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, शीट के ऊपर क्या-क्या लिखना है, तो सर काइंडली अगर आप सबकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बच्चे एज़ इन मी सॉरी, आल्सो, आप आपको अगर इंटरप्ट अपना कर रहा हूँ। बच्चे बात सुने, जी, जी। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने चैट ऑप्शन में, आप चेक करें, मैंने यूट्यूब का लिंक शेयर किया है। ठीक है, जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं ना, उनके आंसर और उनकी वीडियो फॉर्मेट के अंदर हमने वीडियोस बनाई हैं सब स्टूडेंट्स के नहीं, लिए। अगर अगर आप वो चेक कर लेते हैं ना, तो आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, तो उनका आंसर वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, नहीं सर एक्चुअली मैं ये चाह सर रही द हूँ कि चैट इज नॉट अवेलेबल। आप हमें अभी इस टाइम पे अगर आप हमें पेपर या लैपटॉप पोजीशन दिखा दें
तो इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना कि कितने डिस्टेंस पे हमें लैपटॉप रखना है, हमारी शीट कितनी विजिबल होनी चाहिए, क्योंकि जो पिक्चर आप दिखा रहे हो उसमें आइडिया नहीं हो पा रहा। क्या आइडिया नहीं हो रहा आपको? आपकी शीट भी नजर आनी चाहिए, आपकी आईज भी नजर आनी चाहिए लिखते हुए। सर देखिए, तो अगर क्या आप लैपटॉप पे अगर हम लैपटॉप पे फॉर एग्जांपल ऑन करते हैं, हम फोन पे नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि फोन पे ट्राइपॉड लगाना वो एक डिफरेंट चीज है। अगर हम लैपटॉप ही ऑन रखते हैं और हम लैपटॉप पे ही कैमरा ऑन रखते हैं, तो लैपटॉप कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए कि हमारी शीट भी नजर आ जाए और हम भी नजर आ जाए? एक सेकंड, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। समावा अहमद, आप पता है क्या होगा ये कि आपको जब आप लैपटॉप के अंदर देखेंगे तो आपका आपका अपना व्यू नजर देखिए आएगा, मेरे जिस तरह भी जैसे कमरान एक साहब सेकंड, नजर आ जैसे रहे एक हैं। सेकंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये Sir, देखिए the मेरी स्क्रीन chat is नजर आ रही not होगी आपको। available. अच्छा ठीक है, अब आपको दिखाते हैं। यासिर आपको कह रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रही थी ये थ्रेड्स, कह रहे मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? यस सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, देखिए मेरा फेस छुप रहा है, और अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा भी फेस छुप रहा है। मैंने ऐसी जगह रखना है लैपटॉप कि मैं भी नजर आऊँ और ये मेरी शीट भी नजर आए, ठीक है? मैं भी नजर आऊँ लिखते हैं और शीट्स भी नजर आए, दोनों चीजें नजर आनी चाहिए। मेरी आईज भी नजर आनी चाहिए और मेरी शीट्स भी नजर आनी चाहिए। क्लियर? यस सर। थैंक यू। ठीक है, मेरे ख्याल में यासिर हमने मैक्सिमम तो एड्रेस करनी है और बाकी लोग देख लेंगे अपने यूट्यूब से रिकॉर्डिंग से। बाकी इस ग्रुप के अंदर मैं अपना यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा। सर आई वांट टू यूट्यूब आस्क वेदर कितने टाइम का बच्चे पेपर होगा? बच्चे एक मिनट बात सुने। 3 आवर्स का पेपर होगा और सारी चीजें जो सी है, जो यूट्यूब का लिंक है वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग जो सी है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो जो क्वेश्चन आपके होंगे, जो आप वो अगर चेक करेंगे तो वो इस सारी जो चैनल है, वीडियो चैनल, वो सारी डिटेल्स वहां पे मौजूद है। ठीक है, और मैं अभी 5 मिनट में मैं रिकैप कर रहा हूँ और इसके बाद मेरे ख्याल में आपकी क्वेश्चन नहीं होंगे। अभी आप गौर से सुन लें सारी चीजें। सबसे पहले सर आप अपना सॉरी, एडमिट कार्ड एक देख लें। छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, पूछे छोटा सा एडमिट कार्ड से क्विक एडमिट क्विक कार्ड से क्विक रिलेटेड क्वेश्चन। सर ये पूछे पूछे। लास्ट टाइम थैंक यू सर, लास्ट टाइम सैटरडे को कोई पेपर नहीं था, इस दफा 2 पेपर सैटरडे को आ रहे हैं, तो ये सैटरडे को ही रहेंगे या ये चेंज होगा? आपने कहाँ ये देखे फर्स्ट सैटरडे को टाइम। पेपर? आपने डेट शीट देखी नहीं है? यू डिडंट सी द डेट शीट। मेरे ख्याल में आप कहीं अभी नींद में ही हैं, आपने देखी है डेट शीट? चेक योर डेट शीट अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आप इंटरनेशनल डेट शीट देखें। देयर इज नो एग्जाम ऑन सैटरडे। अच्छा देखेंगे, गौर करें। सर सुने, सॉरी सर सॉरी, आई एम मैंने जस्ट रिकैपिंग ऑल द थिंग्स। आप क्वेश्चन करते रहेंगे और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सर कुछ चीजें और जल्दी से मैं रिकैप करूं, आप रिकैप आराम से सुने तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। सर जी मेरा सर, छोटा सा क्वेश्चन बताइए है। अलग मैंने क्वेश्चन। स्टार्ट में, सर सॉरी, आपने मुझे स्टार्ट में एडमिट किया था तो उस वक्त को हसन अली साहब आ गए थे, तो मैंने उस वक्त सबको नंबर चांस दिया है। छोटा सा क्वेश्चन है सर कि कंट्री बताएं। शिफ्ट होते हैं तो आप जी कंट्री शिफ्ट होते हैं अगर हम, तो आपको इन्फॉर्म करना है। अगर मैं इंटरनल सऊदीया में हूँ, लेट्स सपोज मैं पहले डिफरेंट सिटी में था, तबूक में था, जो मेरे कोऑर्डिनेट्स वगैरह रजिस्टर हैं आपके पास, वो तबूक के हैं। करंटली मैं रियाद में हूँ, तो उसके लिए भी मुझे आपको कोई इशू ईमेल नहीं है, करनी पड़ेगी या? देयर इज नो इशू, ठीक है, यू आर स्टिल अवर सी स्टूडेंट, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक अच्छा यू। जी, देखेंगे दोबारा मैं रिकैप दे रहा हूँ, सुन लें। एग्जाम आपके ऑनलाइन है, इन कैमरा है, देयरफॉर यू हैव टू सेट योर कैमरा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस बिफोर योर स्टार्ट ऑफ एग्जाम। एग्जाम शुरू होने से 20 मिनट्स पहले आपको एग्जाम ज्वाइन करने का लिंक आ जाएगा, और ये लिंक आपको ईमेल पे भी आएगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी, एग्जाम के ग्रुप में भी आएगा। जो हमारे एग्जाम सुपरवाइजर हैं, ये ग्रुप का लिंक आपसे शेयर कर देंगे, वो ग्रुप आपने ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 20 मिनट्स पहले आपने ज्वाइन करना है इन कैमरा, और 20 मिनट्स के बाद आपने अपने एलएमएस को ओपन करना है ताकि आप अपना पेपर एक्सेस करें। जब आप पेपर एक्सेस कर लेंगे तो आपके पास अगर प्रिंटर है तो प्रिंट आउट ले लें, नहीं तो फर्स्ट 20 मिनट के अंदर आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो नोट कर लें एक पेज पे। उसके बाद आप कैमरे के सामने पेपर अटेम्प्ट करेंगे और 3 आवर्स का पेपर है। इस दौरान अगर आप पेपर कर लेते हैं तो आप इन कैमरा सामने कैमरे के स्कैन करेंगे और सुपरवाइजर को कहेंगे मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। जब आप सबमिट करवाएंगे और सुपरवाइजर कहेगा ठीक है सबमिटेड है, तो आप फिर आप जा सकते हैं। अच्छा, इस दौरान अगर आपका इंटरनेट एक लैग करता है तो आपके पास दूसरी तरफ डिवाइस होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके सेल फोन में, ताकि अगर आपका पास लैंडलाइन इंटरनेट क्रैश करे तो आप अपने सेल फोन के इंटरनेट से ज्वाइन कर सकें।
एग्जाम शुरू होने से पहले तमाम मटेरियल अपने पास रखें, जैसे कैलकुलेटर है, स्टेशनरी है, एक्स्ट्रा पेन है, ये सारी चीज़ें पास रखें, वाटर बॉटल पास रखें, चार्जर पास रखें। और इसके बाद जब आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो आप इन कैमरा एग्जाम स्टार्ट देंगे, कैमरा अपने ऑफ नहीं करना। अगर एग्जाम सुपरवाइजर कहता है अपना माइक ऑन करें तो माइक ऑन करेंगे। अगर कोई फीमेल स्टूडेंट व्हील कर रहा है तो आप एग्जाम सुपरवाइजर कह सकता है कि थोड़ी देर के लिए अपना जो नकाब है नीचे करें, ताकि मैं आपकी फेस को, जो मेरे पास पिक्चर है, वो मैं मार्क कर सकूँ कि वाकई वही स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। और कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं जी कि हम अगर कंट्री चेंज करते हैं तो कंट्री चेंज करने से पहले बता दें कि हम कंट्री चेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा आप पेपर करेंगे शीट्स पे और इन कैमरा पेपर करेंगे। शीट्स कोई भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि जिस पे आप स्कैनिंग करें तो वो आपकी राइटिंग निखर के सामने आए। वाइट पेपर हो तो बहुत बेहतर है। आपने पिंक, येलो या ब्लैक या कोई और कलर यूज नहीं करना पेपर का। और इसके बाद पेपर आपका अगर 10 MB से ज़्यादा फाइल का साइज बन रहा है, जब आपने स्कैन किया तो आप उसको कंप्रेस करेंगे, अंडर 10 MB आपका पेपर अपलोड हो पाएगा। तो ये अपने जो एग्जाम के डेट्स है वो मार्क कर लें, अपनी डेट शीट चेक कर लें और एग्जाम आप मार्क कर लें जिस दिन आपके एग्जाम है। तो वो डेट्स पे आपने पेपर देना होगा। ये ना हो कि आपको पता ही ना हो और आप लेट आ रही हूँ या कहें जी ओहो मुझे तो पता ही नहीं था आज मेरा पेपर है। और मैं दोबारा बता दूं कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो कैसे चेक करना है। आपका एडमिट कार्ड आपके CMS पे मौजूद होगा। मैं अभी आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ कि आप अपने कैसे लॉगिन करेंगे एडमिट कार्ड को देखने के लिए। ठहरे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। कामरान, एक एक सेकंड स्टूडेंट है इब्राहिम गिलानी, सर। उसको देखें जरा, उसका क्वेश्चन क्या है। इब्राहिम आप बोलें, क्या क्वेश्चन है आपका? इब्राहिम, जी इब्राहिम। इब्राहिम क्वेश्चन करें अपना। सर मुझे अभी तक मेरा एडमिट कार्ड रिसीव नहीं हुआ, तो मुझे जाहिद साहब को ईमेल लिखनी है। एडमिट कार्ड रिसीव ओवरसीज किया को आपको बाई पोस्ट तो नहीं भेजेंगे हम, आपको ये बता रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट लुक एट माई स्क्रीन। स्क्रीन में नजर आ रही है? जी जी। enrollment.aiou.edu.pk ये इनरोलमेंट है आपके CMS पे लॉगिन करने की। लॉगिन करेंगे अपने CMS को, एग्जाम एंड ग्रेड्स में जाएंगे, माई एग्जाम स्केड्यूल को क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे और ये लास्ट में जो आपको एग्जाम दिया हुआ है ये सामने आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये एक स्टूडेंट के एडमिट कार्ड है, इनके एग्जाम सामने आ रहे हैं। आप इनको डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसे कहते हैं डाउनलोड। सर लेकिन जब हम आपका LMS को एडमिट कार्ड। जब हम LMS पे जाते हैं तो वो डायरेक्टली होम स्क्रीन पे ले जाता है, जहाँ पे हमें सिर्फ एग्जाम पेपर नजर आ रहा होता है और वो शीट नजर आ रही होती है। एडमिट कार्ड वाला पेज तो आता ही नहीं है, ये एडमिट ओरेकल कार्ड वाला आपको, पेज। एडमिट कार्ड आपके लिए पोर्टल डिफरेंट है। वो एनरोलमेंट वाला अकाउंट है ना, जहाँ से आप एडमिशन लेते हैं। आप देखेंगे enrollment.aiou.edu.pk बेटा, वो ये है। जो आपका CMS है उसके अंदर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। यहाँ पर LMS में नहीं देखना है आपने। आपको बताया भी है उन्होंने कि आपने CMS से एडमिट कार्ड, डेट शीट, अपना रिजल्ट, अपना न्यू एडमिशन, अपना रिजल्ट, ये सारा कुछ आपने CMS से लेना है। वो आपका प्रोफाइल है। जो LMS है वो आपके सेमेस्टर की एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ वहाँ पर क्लासेस हैं, असाइनमेंट है, पेपर है। वो जो आपने एक सेमेस्टर में कुछ टेम्परेरी काम करना है वो LMS के ऊपर है। आपका रिकॉर्ड सारा के सारा CMS के ऊपर है। इब्राहिम बोलिए अब। हाँ जी, इब्राहिम अस्सलामुअलैकुम सर। जी बोले। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि जब हम एग्जाम दे रहे होंगे तो मेरे पास जी तो प्रिंटर नहीं है, तो मैं अपने लैपटॉप से मोबाइल पे तस्वीर खींच के कर सकता हूँ एग्जाम, शबीर, क्योंकि लिखने इब्राहिम का तो आपको उन्होंने जी इब्राहिम आपको उन्होंने बताया कि अगर तो प्रिंटर है तो प्रिंट कर लें, अदरवाइज 5-7 मिनट लगाएं और अपने क्वेश्चंस नोट कर लें। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई हैं, फिर दोबारा बार बार उसको रिपीट करना अच्छा नहीं लगता मेरा ख्याल में। तो आप अपने क्वेश्चंस को नोट करके उसके बाद आपकी वो स्क्रीन आउट हो जाएगी। आप दोबारा बार बार उसकी तरफ नहीं देखेंगे। अपने 5-6 सवाल हैं, लिख लें जल्दी से बस। ओके, थैंक यू। तो ये आपका प्रोसीजर है सारा एग्जाम का। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो यासिर आपको अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख लें। ठीक है Sir, I want to मजीद? ask whether having a जी laptop बताइए। is necessary.
for giving the exams, or we can attend the exam using a mobile phone? If you have one mobile phone, then there should be another cell phone so that you can access your exam paper in camera. There should be two devices for some time. अगर आपके पास ये है कि एक ही डिवाइस है और आपने वहाँ से MS Team ज्वाइन कर लिया, तो जब आप पेपर एक्सेस करने जाएंगे तो आपके कैमरा गायब हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन के लिए आप थोड़ी देर के लिए, जब आप पेपर एक्सेस करें उस टाइम के लिए, और जब पेपर आप अपलोड करें उस टाइम के लिए आपके पास थोड़ी देर के लिए डिवाइस होनी चाहिए। ओके, थैंक यू कामरान, सर। थैंक यू यासिर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। मेरा ख्याल थैंक क्वेश्चन यू बार सर। बार ऐसे रिपीट हो रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग सर यासिर आपको थोड़ी देर में ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देंगे, आप वहां से चीज़ों को देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज ओके सर, एवरीवन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।